बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। सबसे पहले तो ईद मुबारक गुजरी हुई, इसलिए कि जब तक आप मिलते हैं किसी दूसरे से ईद के बाद, तो उस पहली मुलाकात तक ईद की जो मुबारकबाद है वो देनी बाकी रहती है, ऐसा लगता है। और आपको तो अगर मुबारकबाद ना दी जाए तो ऐसा लगता है जैसे अपने किसी बहुत प्यारे को मिस हो गया है। अब इस ईद पे चूंकि आपसे नई मुलाकात हुई, रमजान मुबारक में A+ की स्क्रीन से आपसे मुलाकात हुई सहरी पे, लेकिन ईद पे चूंकि हम सब लोग अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज ईद को थोड़ा सा हम याद करते हुए एक दूसरे को ईद मुबारक जरूर दें। ये मेरी सबसे ज्यादा म्यूजिशियन टीम, कैसे आप लोग, कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? क्या क्या किया? मसलन अच्छी कैसे गुजरी? ईदी देने वाले लोगों की अच्छी कैसे गुजर सकती है ना? ईदी लेने वाले लोगों की तो अच्छी गुजरती है, देने वाले लोगों की कैसे अच्छी गुजरती है? ये खुशी का दिन है तो अच्छा ही लगता है। खुशी का दिन जो होता है, सारे बच्चे खुश हैं तो हम लोग भी खुश हैं। अच्छा, सही। तो आपने वहाँ पे घर में कोई म्यूजिक बजाया था कि नहीं? म्यूजिक नहीं था उस दिन नहीं था। उस दिन रेस्ट था सिर्फ। रेस्ट? जी हाँ, रेस्ट आफ्टर रमजान। जी हाँ। अच्छा वाह, तो सोते हुए सारा टाइम जो है सोना भी था, थोड़ा सा खाना पीना, बच्चों के साथ आउटिंग। ठीक है। और आपने क्या किया? मैंने ईद की नमाज के बाद बच्चों को ईदी वगैरह दे के 11 बजे सोया हूँ और शाम को 6 बजे उठा हूँ। क्यों, आप क्या सारी रात चांद रात मनाते रहे थे? बिल्कुल, स्टिल जागता रहा हूँ ईद की नमाज के लिए। अच्छा, मतलब सारी रात जो है वो, इससे पहले तो घर वालों को मेहंदी लगवाई, बाजार में फिरना, वो सारा कुछ वो रमजान में ही कर लिया था, चांद रात को नहीं। चांद रात को नहीं घूमने फिरने की जरूरत पड़ी थी। और आप जनाब? मैंने सर सबसे पहले खुदा को याद किया, नमाज पढ़ी है, उसके बाद अच्छा ब्रेकफास्ट किया है। अच्छा, फिर क्या किया था ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में पाए वाए खाए हैं, देसी फूड। हम लाइक वाह वाह वाह, क्या बात है। ईद वाले दिन भी पाए? नहीं नहीं, ईद तो शीर खुरमे की होती है ना, मीठी सेवइयों की। वो भी होती है, वो ज्यादा खाने से ना स्वीट, फिर वो कुछ और खाने को। अच्छा सही, तो वो स्वीट डिश के तौर पे? स्वीट डिश के तौर। अच्छा वाह, जबरदस्त। ठीक है। और आप नदीम भाई? मुझे तो चांद रात में बच्चों ने भी सोने नहीं दिया और ईद के दिन भी सोने नहीं दिया। वाह वाह, लेके घूमता रहूं और झूले वगैरह, जो आइलैंड वगैरह। क्या बात है भाई। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी। क्या क्या कुछ किया ईद पे? सारे वैसे भी तैयार लग रहे हैं मुझे ईद के लिए। किस किस ने अपने ईद का जोड़ा पहना हुआ है अभी? आपने भी और आपने भी? क्या बात है। कितने दिनों तक ईद का जोड़ा चलेगा? कहाँ कहाँ पे पहना जाएगा? अच्छा, बहुत सारी पार्टीज आने वाली हैं, प्लान हुई नहीं है? पार्टीज और स्कूल कॉलेजेस में, उनमें भी चलाएंगे अभी तो। क्या बात है। और ईद पे ज्यादा अच्छा, बाज़ औक़ात बंदा जब तैयार होता है एक ही जोड़ा पहन के, उसे लगता है यार उस दिन ही मैं इतना अच्छा लग रहा था जितना आज लग रहा हूँ। तो आज अब ज्यादा अच्छा तैयार हुई नहीं है, ईद वाले दिन हुई थी? दोनों दिन। दोनों दिन? क्या? अच्छा, कोई मेहंदी? अच्छा वाह जी वाह, मेहंदी तो अपनी दिखाई जो फीकी पड़ चुकी है। खुद लगाई थी या किसी से लगवाई थी? खुद लगाई थी। खुद लगाई थी जी। इतनी अच्छी मेहंदी? हाँ जी, तो किसने बाहर जाके लगवाई है मेहंदी? अच्छा, आप लोगों ने बाहर जाके लगवाई। वाह वाह वाह। किसको भर भर के मेहंदी लगाने का शौक है और किसको शौक है बस हल्का सा छोटा सा कोई डिजाइन हो? बहुत ज्यादा छोटा सा, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। और भर भर के आपको शौक है कि आपने खासी? इतना भर भर के नहीं, बस नॉर्मल। ये नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है। ये आगे करके दिखाइए, नॉर्मल वाला। नॉर्मल है ये? वाह यार, कैमरा अगर हमें नॉर्मल मेहंदी दिखा सके तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें हम जरा सी वोटिंग करा, इधर मेरे पास आ जाइए और हाथ को यूं करके दिखाइए। और आप लोगों ने सबने बताना है कि ये नॉर्मल है कि ये भरा हुआ है? नॉर्मल है। भरा हुआ है। ये नॉर्मल है कि भरा हुआ है? भरा हुआ है। नॉर्मल है। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। ये नॉर्मल है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन आप नॉर्मल है या भरा हुआ? मतलब ये है कि वो अच्छा लगना चाहिए ना हाथ पे। आपके हाथ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो आपने हैसल उठाई अपने लिए कि आप गई बाहर और आपने जाके ढूंढा, वहाँ पे कितने धक्के थे, कितना रश था? नहीं, पार्लर गई थी। अच्छा, वहाँ पे भी तो रश होगा ना? नहीं, इतना नहीं था, पहले मेरी बारी आ गई थी आसानी से। वाह, कैसे? उसके लिए आपने क्या किया था? उस वक्त रश नहीं था जब मैं गई थी। जब मुझे लगनी शुरू हुई तब रश हो गया। सही, तो मुझे पहले लग गई आसानी से। आपने मेरे ख्याल इफ्तारी फिर सैलून में बैठ के किया होगा? नहीं, मैं रात को गई थी, आई गेस 11-12 के करीब। रात को 11 बजे की? अच्छा, जब चांद नजर आ गया था, क्योंकि इस दफा तो चांद भी जरा आराम से नजर आया था तब गई थी। अच्छा, किस किस को यकीन था कि चांद नजर आ जाएगा? मुझे। आपको? और बाकी सब लोग डामाडोल थे कि अगर नजर आया तो ईद होगी, है ना?
अच्छा, बहरहाल हमने आज जो गपशप करनी है और जिन मेहमानों से मुलाकात करनी है, मुझे यकीन है उनसे मिलना आपको अच्छा लगेगा, इसलिए कि टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर उनके ड्रामे, उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छी लगती है। हर गुजरते दिन के साथ वो अपना एक अलग इंप्रेशन, अपना एक अलग एक्सप्रेशन जो है वो हमारे दिल पे नक्श करती हैं और हमें बहुत प्यारी सी लगती हैं। सो आज हम मिलेंगे उष्णा शाह से और उनके साथ साथ हमारी मुलाकात होगी हमारे एक बहुत जबरदस्त से उनके को स्टार एक्टर और खुद अभी उन्होंने स्टेप इन किया है, कदम रखा है शोबिस की दुनिया में और कामयाबियां उनकी मुंतजिर है। मेरे साथ होंगे दानियाल फैसल, उनसे हमारी गपशप होगी और उनके साथ हमारी जो दानियाल राहील, उनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो भी आज शो का हिस्सा है। लेकिन इन सबसे पहले मैंने लेनी है ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले साथ ये भी बताना है आपको कि A+ के ड्रामा सीरियल्स जो कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें से कुछ आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल्स जो हैं उनके टाइम थोड़े से चेंज हुए और वो चेंज टाइम जो है वो आप अभी नोट करते जाएं आज के प्रोग्राम में, ताकि आप अपना फेवरेट एपिसोड जो है अपने फेवरेट सीरियल का मिस ना कर दें। सो हम आपको साथ साथ उन चेंज टाइमिंग्स के प्रोमोज भी दिखाते रहेंगे अपने ड्रामा सीरियल्स के, और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेहमानों से मिलेंगे। खुशामदीद जनाब, एक नई सुबह में मैं आपकी मुलाकात मेहमानों से कराने लगी, लेकिन थोड़ा सा आपसे मैंने गेस करवाना है। अगर मैं आपको बताऊं कि इनके नाम के साथ लगता है राहील, तो आपको हमारी कोई बहुत सीनियर आर्टिस्ट का नाम जहन में आता है कि किन के सरनेम जो है वो राहील है साथ? उन्होंने बहुत सारे प्लेस में काम किया हुआ है। शी इज वेरी सीजन्ड, वेरी मैच्योर्ड आर्टिस्ट। नहीं, अच्छा, उनका नाम है सीमी राहील। अब तो जानते हैं ना आप, अब तो पहचान गए कि मैं किन की बात कर रही हूँ। और सीमी आपा के दोनों बच्चों ने शोबिज में काम किया, जिसमें हमने महरीन का बहुत सा खूबसूरत काम देखा, और अब उनके बेटे जो हैं वो शोबिज में अपनी जगह और मुकाम बना रहे हैं। उन्होंने A+ पे एक बहुत जबरदस्त गेम शो किया था मीटर डाउन के नाम से, और उसमें आपने उनको एक्टिवली एक एंकर या होस्ट के तौर पे एक गेम शो को कैरी करते हुए देखा। अब वो ड्रामों में आ रहे हैं और बहुत सारे ड्रामों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे साथ है दानियाल राहील। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कैसे हैं आप? पहले तो बताएं, ईद की छुट्टियां खत्म हो गई आपकी? जी, आज पहला दिन है ईद की छुट्टियों के बाद, तो गेटिंग बैक इनटू द ग्रूव ऑफ लाइफ। छुट्टी के बाद पहला दिन होता है वो कैसा होता है? मतलब आपका उसके बारे में हमेशा से क्या फील है? स्कूल जब जाया करते थे और ये छुट्टियां डिपेंड करता था सर। गर्मियों की छुट्टियों के बाद तो आई वाज एक्साइटेड बिकॉज इतनी लंबी छुट्टियां होती थी और आप बोर हो जाते थे, दोस्त याद आते थे। ठीक है, बट अब छुट्टियां कम मिलती हैं। अच्छा, अब मिल कम, लेकिन फिर भी वो छुट्टियों के बाद नए सिरे से सारा कुछ शुरू हो रहा होता है। एक स्लो, एक मतलब आपको आदत भी नहीं है, अलार्म भी बजता है उस टाइम पे, तो आपको लगता है अच्छा अब इस टाइम उठना है। बिल्कुल नहीं, आई थिंक गेटिंग बैक इनटू द ग्रूव एक प्रोसेस बन गया अब बड़े होके, लेकिन बचपन में तो इट जस्ट हैपेंड, हो जाता था एकदम से। और हैं आप मॉर्निंग पर्सन या नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे उठना होता है सुबह में जब उठना हो? जबरदस्ती। अच्छा, तो लेकिन उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए होती है। बिल्कुल चाहिए होती है। तो इतनी विल पावर है कि अलार्म बजे तो आप उठ जाए? कंडीशनिंग हो गई, अब एक पॉइंट पे जिंदगी में आ गए हैं जहाँ यू कांट नेगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू हैव टू वेक अप अर्ली सही एंड डू थिंग्स। वो कब आती है वो स्टेज जिंदगी में जब आदमी एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है? उससे पहले वो कहता है नहीं अभी आज सर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, अब नहीं जाना, 10 मिनट और सो लूंगा। 10 मिनट और उनको क्या, अगर आधा घंटा लेट हो गया, अगर नहीं होता कोई काम तो ना हो, मैंने सुना है बस। एग्जैक्टली। तो ये कब होता है, कैसे होता है? मतलब आपकी जिंदगी में कैसे हुआ? अम्मा ने कोई बहुत किसी दिन नहीं, उन्होंने तो बहुत कोशिश की, काफी देर कोशिश की, लेकिन वो इट जस्ट हैपेंस बिकॉज वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद अंडरस्टैंड करना होती है। ठीक है, यू कांट, नोबडी कैन टीच यू, दे कैन एक्चुअली, बट वो अगर आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में कितना नंबर है आपका? 2 ही हैं हम, और मैं नंबर 2। 2 ही आप और हम नंबर 2 पे। वेरी गुड। सो छोटा एक तो फिर ऊपर से बेटा, यू मस्ट बी वेरी पैम्पर्ड है ना? यस। तो वो कितनी दफा महरीन को ये ऑर्डर हुआ करता था कि भाई को पानी ला के दो? बिल्कुल भी भाई नहीं। के बैग उठा के तो रखो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आप तो मेरी वालदा को जानती हैं, शी इज क्वाइट द फेमिनिस्ट। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि घर में क्या सिस्टम था?
घर में बहुत उस टाइप का सिस्टम था कि what she can do, you can do, what you can do, she will do. अच्छा, तो आपके जूते पॉलिश नहीं किए गए थे? नहीं, मतलब खुदा का खौफ करें। अच्छा, खुद ही करना होता था? खुद ही, सब कुछ। और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि बहन और भाई? बिल्कुल भी नहीं। सही। When you decided कि मैं भी मीडिया में आऊँ, मैं भी शोबिज़ में आऊँ? By default, I actually started doing theatre when I was very young. 16-17 साल की उम्र पे amateur theatre हमने शुरू किया। उन दिनों में अहमद अली भट्ट भी कर रहे थे, वासे चौधरी was also doing it, and then after a little while security threats बहुत आना शुरू हो गई, तो amateur theatre नहीं generally जो लोग theatre कर रहे थे। ठीक है, हाँ, क्योंकि उन दिनों में theatre जो है वो जरा एसोसिएटेड था कि वल्गरिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। आप कमर्शियल थिएटर की बात कर रहे हैं या फिर नहीं, हम amateur theatre की बात कर रहे हैं। उसमें भी थ्रेट्स आना शुरू हो गए? फेस्टिवल्स वगैरह होने शुरू हुए थे ना लाहौर में, like the Rafi Pir festival and all of those, so after a little while there were security threats at those festivals. So because of that, it started with them, na? I think there was also maybe a bombing at one or an attack at one long time ago. मुझे याद है, यही लाहौर में अलहमरा में। बिल्कुल, तो उसी ज़माने में हम कर रहे थे amateur theatre। उसके बाद then I did a couple of plays for PTV with उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, एक डायरेक्टर हैं हमारे बहुत पुराने, अयूब खावर साहब। ठीक, बिल्कुल, very seasoned। तो उनके साथ फिर I did one with सरमद Khusat and then बस। ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि हम आपकी मुलाकात अपनी एक ऐसी आर्टिस्ट से भी करवाएंगे, उस ग्लैमरस, गॉर्जियस, और वो स्क्रीन पे जब अपेयर होती हैं तो एक बड़ी भोली भाली, एक बड़ी मासूम सी लड़की जिसके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और वो हमारा दिल मोह लेती हैं। ज्यादातर कैरेक्टर्स जो हैं वो उनके इसी उसके साथ हैं, और अभी भी बहुत सारे प्लेस उनके आने वाले हैं। देखते हैं कि उसमें उनका क्या कमाल रहेगा। मेरे साथ हैं उष्णा शाह। उष्णा, मैं समझ रही हूँ अप्रैल भी ऑल ईद और पता नहीं कोई लहंगा और गरारा और पता नहीं क्या क्या कुछ। हमने ये बात की हुई है पहले भी, एक आपका एक और शो होता था। मुझे पता है, उस पर हमने डिस्कशन की है। क्या बिल्कुल नहीं इस तरह के कपड़े पहन? मैं पसंद करती हूँ, मैं लेजी बहुत हूँ, तो काश मेरे में इतनी एनर्जी होती सुबह सुबह कि मैं कर सकती, लेकिन मैं मुश्किल से तो बिस्तर से निकलती हूँ। तो अच्छा, वाकई उष्णा लगता नहीं है कोई मानेगा इस बात को जो उष्णा कह रही है कि मुश्किल से बिस्तर से निकलती हैं और बहुत लेजी है और इनका दिल नहीं करता अपने लिए कुछ भी करने को। कौन कौन इस बात को मान रहा है? कोई भी नहीं। और कौन कौन इस बात को नहीं मान रहा? तालियां बजा के बताना। देखा, मुझ समेत कोई भी मानने वो भी सो रहे हैं। हाँ नहीं, सो नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि टेलीविजन पे एक्सप्रेशन जो है ना, ये वाला नहीं काउंट होता, टेलीविजन पे आवाज से चलता। हाँ उष्णा, कैसी, हाउस लाइफ? लाइफ इज गुड। आई एम अ लिटिल सिक, खांसी, वैसे सीजनल जो चल रहा है आजकल, सीजनल बहुत तबाही। बट हाउ आर यू? इट्स बीन सो लॉन्ग। इट्स बीन, लेकिन हमारी मुलाकात फाइनली हो ही गई। नहीं, हम इस्लामाबाद में जब मिले थे, एंड आई रिमेम्बर, आपको पता है हमारी कोई क्लिप बड़ी वायरल हुई हुई है। किस बारे में? पता नहीं, कोई बिजली चली गई थी शो के बीच में और आप हंसना शुरू हो गई और मैं हंसना शुरू हो गई थी। और एंड योर क्रेजी लाफ। यस, माय क्रेजी, दैट्स एवरीवेयर। व्हाट्स योर क्रेजी लाफ? आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू। ये हंसना शुरू हो गई उष्णा, और मैं इसे कही जा रही हूँ कि यार उष्णा लाइव मुझसे पूछ रहे कि हम अभी भी लाइव है। मैं इसे कह रही हूँ हाँ लाइव है उष्णा, लाइव है, मगर अंधेरे में है लेकिन लाइव है। हाँ, अंधेरे में लेकिन लाइव है। हाँ, that was surprising। उष्णा को यकीन नहीं आ रहा उसमें। पता नहीं कैसे आप बाकी बहुत सारे ऐसे क्लिप्स जो कि उस शो के ना पुराने, वो somehow वायरल हो रहे हैं। कैसा लगता है आपको वायरल होना, जब उष्णा के साथ कोई चीज अटैच और एकदम से वो वायरल हो रहा हो? आजकल तो उनको वायरल हुआ है। आजकल वायरल हुआ है, एग्जैक्टली। उसके अलावा एकदम क्लिप्स का वायरल होना होता है या किसी खबर का वायरल होना होता है, पता ही नहीं चलता। आपको पता है हमारा जो काम है 12-12 घंटे सेट पे, तो इंटरनेट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता ही नहीं लगता। मैं फील अबाउट यू, फील गुड अबाउट इट। वाह, मैं बड़ी मशहूर हो गई हूँ तो। नॉट रियली, मतलब ये होता है कि अच्छा इंटरनेट पे किसी स्टूपिड वजह से मैं फेमस हो गई हूँ, लेकिन जो इतनी मेहनत कर रही हूँ पागलों की तरह वो कहीं नहीं जा रही, तो वो नजर नहीं आ रही। वो नजर नहीं आ रही, वो ज्यादा नजर आनी चाहिए। सही। सो आई मीन कभी ऐसा भी हुआ कि आप इसकी वजह से बहुत इरिटेट हुई हो या आप बहुत डिप्रेस हुई हो या स्ट्रेस्ड आउट हो गई हो? शुरू में जब स्कैंडल्स इस तरह की चीजें आती हैं तो वे इरिटेटिंग एंड आपको समझ नहीं आती कि आपके बारे में लोग इतने पर्सनल क्यों हो रहे हैं, लेकिन फिर आदत हो जाती है। इस फील्ड में आदत डालनी पड़ती है। आई थिंक यू सॉर्ट ऑफ आदत हो गई। हाँ, बहुत आदत हो गई। अब कुछ भी कह ले कोई, कुछ नहीं बदलने वाला। सही। तो किन चीजों से फर्क पड़ता है फिर उसका?
मुझे किन चीजों से फर्क पड़ता है? मतलब अगर इस चीज से नहीं फर्क पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, अगर इस चीज से नहीं फर्क पड़ता उफ इंटरनेट पे क्या चल रहा है, इस चीज से नहीं फर्क पड़ता लोगों ने क्या चीज बना दी, क्या जोड़ दिया है आपके साथ, किसका नाम, इतने अजीब है। आपको एक बात बताओ बड़े मजे की, जब मैं नई आई थी इंडस्ट्री में तो एक कुछ मैगजीन था जिसने मुझे नंबर 1 लिखा हुआ था, द मोस्ट प्रिटीएस्ट अपकमिंग प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस। सुन तो ले, उसी मैगजीन ने अगले साल लिखा मुझे नंबर 10 पे वन ऑफ द मोस्ट हेटेड सेलिब्रिटीज। उसी मैगजीन ने अभी मुझे रिसेंटली कोई और बड़ा अच्छा कोई लिस्ट में डाला। तो अगर आप इनकी एक एक बात को सीरियस लेंगे तो फिर मतलब you're always gonna be upset। तो इनकी कोई अच्छी बात भी सीरियसली ना ले, इनकी बुरी बात भी सीरियसली ना ले, इनको बस इग्नोर। एक दिन आपसे प्यार होता है, एक दिन आपसे नफरत। सही क्या है? लेकिन अपने लिए क्या चीज है फिर जिस पे which is important to you? My dog and my mother। कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रेंज है ना? It's a strange combination. It is, well, my mother and then my dog। Okay, Yeah, in that order. In that order, but I'm very attached to my dog Really? and my mom। And क्या I'm really tired। क्या नाम है डॉग का? Narco। She's so cute। She's okay. She's beautiful। She's the best dog in the Why world। don't you use the word for the female dog then? ये अक्सर मसला होता है, अब आपने क्या? अगर Oh, कोई we उसको can't गलती से say कह that भी ना, दे, सेंसर हो जाएगा। मेरे बच्चों ने भी वो रखा, हम लोगों ने भी रखा हुआ था ना डॉग, तो वो भी फीमेल डॉग था, तो वो भी उसे डॉग कहते थे। मैं उन्हें यही कहती थी, बीइंग फेमिनिस्ट, मैं कहती थी यार इसका फीमेल नाम क्यों नहीं लेते हो? नहीं, मैं तो माइंड कर जाती हूँ। मेरी एक मेड ने कहा कि जी आपकी बी कहाँ है? मैं कहा जी लेडी पप है। अच्छा। She's not a, don't call her that। So you are very particular I'm about very it. particular। calling her that is like calling an aurat a woman. I mean, because that's her breed, right? She's an animal, which is the B word. Female. You're not The going to call female. my dog the B word। I already Not did. happening। Why you can't take it when somebody call your animal the B word? She's not my animal, she's like my daughter। I love her। I really love my dog। ये अभी अब तुम उष्णा, थोड़ा you weird are है। always जिसे कहते हैं ना box full of surprises। जैसे बातें करते जाओ उष्णा से, तो मैं पिछली दफा भी I was amazed कि ये क्या चीज है। We had fun though। I loved your show। हाँ, लेकिन अब कुछ और मजीद इन्फॉर्मेशन कि डॉग और बेटा या बेटी हाँ, ये कैसे मतलब होता है? I don't know। देखिए मेरी उम्र की सब मेरी दोस्तों के बच्चे पैदा हो गए, मैं काम में बिजी हूँ। तुमने कुत्ता रख लिया। मैंने कुत्ता रख लिया, मैं घर आती हूँ वही मुझसे प्यार करती है, मैं इतनी खुश होती हूँ। You know, मुझे ऐसे और देखती है कुत्ता भी जैसे- फीमेल? फीमेल तो या जो मियाँ उसका- अब मैं आपको मिलवाऊंगी। You're gonna love it। I will love it definitely। मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपके पास कौन सी ब्रीड थी? लेब्राडोर थी। अच्छा। और वो आपको पता बहुत फन लविंग होते हैं, they're very हाँ, हाँ, attached, वो very- इजी कुत्ते होते हैं। हाँ। दानियाल के पास भी I think कुछ 6, 7, 15 है? Labrador वाकई? है। दानियाल, They're not आपने- mine, they're my mother। She has 5 labs, 3 Wow. cats, and 1 Springer Spaniel। So it's your mother जो कि फिर शौकीन है पेट्स की? नहीं, पूरा घर है, एज इन मेरे वालिद साहब इतने ज्यादा नहीं, लेकिन मैं और मेरी वालिदा जो हैं वी लव डॉग्स। तो आपका आपस में मुकाबला चलता रहता होगा किसके ज्यादा हैं किसके कम है? नहीं, मुकाबले वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग एज कभी जॉइंट ऐसा हुआ फैमिली कि- कुत्ते रखते हैं। अच्छा कि आपके कुत्ते ने आज मेरे कुत्ते को बहुत मारा है? नहीं, जब ये मेरे कुत्ते की बुराइयां होती हैं वैसे उनके घर में। मेरे नहीं। कुत्ते को इन्होंने थोड़ी देर बेबी सिट किया था, और वो क्योंकि मेरी पिटबुल है, वो थोड़ी है बहुत फ्रेंडली, लेकिन वो थोड़ी जरा रफ सी है, तो अंकल हमेशा ये कुत्ता जंगली है, ये कुत्ता सेमी है। सही। अच्छा, हम उर्दू में भी ये लफ्ज बाजुकात ना मायूब समझते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, कुत्ते का औरत बहुत इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि इट्स अटैच्ड, ये लॉयल समझा जाता है, वफादार। सो नाइस। लेकिन जब हमने गाली देनी होती है तो हम दूसरे को ये इसी लफ्ज के साथ गाली देते किसी को हाथी कहें या गेंडा कहें तो उसको उतना बुरा ना हैं। लगे जितना जिराफ कह दें, उसे बंदर कह दें, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। गधा कह दें, तो वो उस पे इतना बुरा नहीं बनाता जितना अगर गधा भी उसे- बेचारा अच्छा ही होता है, सिंपल है ना? सा, इतना लोड कैरी करता है। कितना मासूम सा तो जाता है। मगरमच्छ कहें या सांप कहें, सांप अच्छी गाली है। अच्छा, सांप तो अंग्रेजी में भी गाली है ना, ये सच स्नेक। अंग्रेजी में ही है। न्योला। हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस तरह की गालियाँ नहीं होती। हमारे यहाँ पे गाली वो होती है जो दूसरे को एकदम से लगे कि बहुत इंसल्ट होगी उसकी, न्योला जिस चीज से की उसे warm। समझ ना आए ना उसको वो इंसल्ट के तौर पे नहीं ले हाँ सकता। ये भी है, समझ आ रही। अच्छा दानियाल, सो अब आपने काम किया है उष्णा के साथ, जी, जी। एज उस तरफ मुंह करके बात करनी है, आपको उष्णा कैसी लगी? आदत में, तबीयत में, गुस्सा, हाँ जी, anger, अच्छा, jealousy? she's lots of fun to work with। Sorry, go ahead। हाँ, sorry, she's lots of fun to work with। She was your heroine? I mean, Yes, you first were- in दुआ and then in आप रफूगिरी। रोमांस कर रहे थे यानी उष्णा के रोमांस कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। बारिश में जो साथ?
अच्छा, कुछ लोगों के साथ, को स्टार्स के साथ रोमांस करना थोड़ा मुश्किल होता है. It's difficult to look into their eyes and then say वो केमिस्ट्री की बात आ स्पेशली जाती अगर है. नफरत हो किसी से, लाइक डैनियल मेरी तो बहुत बनती है, लेकिन अगर मतलब फॉर एग्जांपल कोई हीरो जो मुझे जहर लग रहा है, उसकी आंखों में देख बहुत ज्यादा, अच्छा, उनकी आंखों में देख के कहना हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं, दिल चाहता है कि लगाए बंदा. अच्छा, कभी लगाई भी है? नहीं लगाई नहीं, लेकिन लगाने मतलब जो हीरोज होते हैं ना, जो मेकअप पे आपसे ज्यादा टाइम लगाते हैं, वो वाले. अच्छा. मतलब ये तो नींद से उठ के आ जाते हैं मुंह धो के सेट पे, ये तो कभी कभी इसको कहना कैरेक्टर्स पड़ता ही है ऐसे कि मिलते हैं डायनी मुझे. है. हाँ, नहीं, और ऐसे तो बहुत सारे हीरोज, अब तो हमारे सारे हीरोज हैं वो जरूरत माशाल्लाह, से ज्यादा ही नहीं, है ना? मतलब ये जरा ठीक कर दो, कॉन्टोर ठीक कर दो, मैं बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं करवा रही, आप जी लगे हैं आपके बाल. सही, वेरी गुड. सो यू डोंट लाइक इट. नाचो थोड़ा They सा. don't remind me, they don't seem like men to me. सही. You know, थोड़ा मीठे होते हैं. अच्छा, जरा मीठे हो. आपको थोड़े कड़वे टाइप के पसंद I like them to be macho and कड़वे. Bitter. सो अगर शादी का स्टेज आ गई, अल्लाह करे, कब तक आनी है वैसे? अल्लाह जाने, पता नहीं. मैं कोई बंदे का मैं तो अपना कुत्ता पाल रही हूँ यार. मियाँ नहीं पालना, पहले ये कुत्ता पाल आपने लो. ब्रैकेट जिन जिन चीजों के साथ कर रही हो ना, वो बड़ी अजीब है. मतलब कुत्ता पालना इज ओके, मगर आप उनको जिन चीजों के साथ ब्रैकेट कर रही हो ना, वो थोड़ी सी मुझे परेशानी अभी लग रही है. पैसे कमाने. अच्छा, वो भी पैसे. सही. तो किसी पैसे वाले से शादी की जा सकती है? आप हाँ, ये भी फेमिनिस्ट हो हो कि ये कह रही हैं? भाई मैं कोई बात नहीं. नहीं. I can ask every type of question ना, कि this exists. Yeah, and you know, this we happens. should be taken care of. What do you mean? Of We course, can- women हम should be अपना ख्याल taken भी रख care सकते of. हैं और हमारा ख्याल भी रखना Yes, चाहिए. एक but मर्द that की shouldn't be the prime responsibility reason to get married to somebody. है. That should be. Shouldn't be. What is the reason to get married? I don't know. Figure it out, but it's not money. पैसा नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? पैसे की वजह से शादी नहीं होनी चाहिए? नहीं. शादी पे बहुत सारा पैसा लग जाए तो ठीक है. हाँ. ये मुझे हनीमून वैसे- पे भी लग जाए. आपको कैसा लगता है? मुझे तो ये बहुत स्टूपिड चीज लगती है हमारे कल्चर में, कि क्या? हम 3 दिन के फंक्शंस पे इतने पैसे उड़ा देते हैं उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिनसे हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, जिनसे ज्यादा हम मुझे जाके मिलते आपसे भी बहुत नहीं. ज्यादा स्टूपिड लगता है, इससे मैं बहुत कम जाती भी हूँ शादी में. मैं भी enjoy आई थिंक नहीं आप करती. अपनी फैमिली, करीब फैमिली को कहीं बाहर ले जाएं, जबरदस्त सा अपना कोई रखे हुए. तो हम इसका मतलब ये जहन में रखें कि आपकी शादी का हमें अचानक ही पता चलेगा कि उषा की शादी होगी और उषा हनीमून के लिए जा चुकी है. हाँ, वैसे शायद कह रही है हनीमून भी celebrated नहीं. event. हनीमून भी नहीं, शादी बंदा बाहर कोई थाईलैंड या बाली टाइप जगह कर ले, अपनी फैमिली के साथ 10-20 लोगों के साथ पार्टी करे, मजे ले. और अच्छा, जितने पैसे शादी पे लगाने बजाय हैं. इसके कि मतलब वो जो आंटी जो चुगलियां करती हैं, जो आपको नहीं पसंद, उनको दिखाने के लिए मतलब 50 लाख का जोड़ा पहने और उन्हें बुलाएं. और उनको बिठा के कढ़ाई खिलाएं और नान एग्जैक्टली, क्या खिलाएं फिर. फायदा? यानी आप भी ऐसी ही शादी करने वाले हैं? मैंने तो सोच लिया है कि मैं इस ये मेरी मुल्क कॉपी करना चाहता हूँ. मैं बड़ा हूँ तो मेरी कॉपी कर रही है. अच्छा, आपकी शादी कैसे होगी? जरा कभी 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 ख्वाब में आया कि मेरी शादी हो रही है, रात को अचानक आपको ख्वाब आ रहा हो कि मेरी शादी हो रही है, मैं तो वो कैसा होता है वो ख्वाब? नहीं, उसमें मुझे क्या? कभी शादी का ख्वाब नहीं आया. ख्वाब में भी शादी नहीं हुई है मेरी. वाकई? No, no. उषा आपकी? बहुत दफा. लेकिन मैं हमेशा उठती हूँ लाइक पसीने में, डर के. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस. आई थिंक इट्स स्केरी a It little is? bit. The dream. वैसे तो बड़ा अच्छा आइडिया लगता है शादी वादी, लेकिन But जब very ख्वाब आया scary. है, just to see the same face for the rest of my life, मतलब I'm stuck. अब मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं जा सकती. मतलब बस वही शक्ल हमेशा, सारा दिन, सारी रात, बस वही शक्ल हमेशा, जब मगर तक उस मैं शक्ल मर के नहीं दो जाती. दांत So बाहर थोड़ी depressing. निकले होंगे. वो शक्ल एक बहुत अच्छी शक्ल नहीं, आई एम होगी, श्योर, and you're लेकिन in love. ख्वाब में वो अच्छी नहीं लगती. ख्वाब में इट्स जस्ट लाइक कि मैं फंस गई हूँ बस. अब बस कहीं भाग भी नहीं सकती हूँ, सांस नहीं आ रहा. अच्छा, या वो थोड़ा सा मैं तो Very डिप्रेस हो गया unusual. उसके ख्वाब से. ये उषा, आप वो रन अवे ब्राइड वाली ब्राइड तो नहीं होगी जो एंड टाइम पे उसे कुछ ना कुछ होता है और वो कहती है नहीं यार, नो. मैं अपने हर ख्वाब में भागी हूँ शादी के दौरान. ये तो मुल्क छोड़ के शादी कर रही वेरी है. गुड यार. आप अपने हर ख्वाब में भाग रही हैं, किसी के पीछे, किसी के साथ. नहीं, बस भाग रही हूँ. लाइक यू आर रनिंग अवे फ्रॉम Yeah. मैरिज. अच्छा, इट जस्ट ड्रीम मैरिज इज रियली स्केरी. आई एम श्योर जब मेरी अपनी होगी तो बहुत कोई अच्छा शख्स होगा और मैं बड़ी खुश इंशाल्लाह. होंगी इंशाल्लाह. अल्लाह करे. बट पता नहीं मुझे अल्लाह ने जो ख्वाब दिखाते हैं शादी वाले, उसमें अगर मुझे कोई पसंद भी और उसके साथ भी मेरी शादी हो तो मुझे डर लगता है. बट एक चीज बहुत अच्छी है कि कम से कम आपको ख्वाब तो आते हैं शादी वाले. ये पहली कोई रिलेट करने वाली बात है जो कि सारी ख़वातीन ने सुनी है. This is one thing which we can say is common कि आपको भी आते हैं और शायद हमारे साथ आप लोगों को आते हैं कभी जिनकी हो गई हैं वो बताएंगे, जिनकी नहीं हुई उन्होंने तो कहना नहीं हमें तो जिंदगी में कभी ऐसा कोई ख्वाब आया ही नहीं. हम तो झूठ. ख्वाब में देखते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं. हाँ, अच्छा, वो आप बैठी नहीं है, आप माइक दीजिएगा पीछे. आपका नाम क्या है? जी, आप ही से पूछ रही हूँ. जी, आपसे. सफीना. सफीना जी, आपकी शादी हुई है?
माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। वाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, तालियां पहले तो। एक जबरदस्ती मॉम हमारे साथ बैठी हुई है। अच्छा मुझे बताइएगा, शादी से पहले लड़कियों को शादी के ख्वाब आते? हाँ, जरूर आते हैं ना? जरूर आते। तो वो कैसे होते हैं वो ख्वाब? उसमें यानी वो क्या एक कॉमन चीज क्या होती है? कॉमन चीज बस यही होती है कि घर अच्छा हो, लड़का अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, फैमिली अच्छी हो। वो सफेद घोड़े पे बैठा होता है हर एक के ख्वाब में कि नहीं? आजकल चेंज हो गया, आजकल नीचे माइक दीजिएगा, अब रोज रोज होनी चाहिए। बस सफेद जोड़ा सारे नहीं पहनते। क्या चीज नहीं पहनते? सफेद जोड़ा सब नहीं पहनते। सफेद जोड़ा सब नहीं पहनते। हाँ। सही, मैं सफेद जोड़ा नहीं, सफेद घोड़े की बात। हाँ, घोड़ा, वो हमारे वक्तों में घोड़े थे, अब नहीं है। अब नहीं है। आजकल वैसे क्या घोड़े को रिप्लेस किस चीज से किया? नीचे माइक दीजिएगा। जो लोग आजकल मतलब घोड़ा नहीं तो क्या होगा? जी कोई बोल दे। आजकल एक से एक गाड़ियों में लोग आ रहे हैं। नहीं वो तो आते हैं। चाचा शफीक की मर्सिडीज होती है ना, रेंट पे लेते हैं, ऊपर फूल शूल लगा के। अच्छा, आजकल तो लिमोस भी आ रही हैं ना, जो उन्होंने पाकिस्तान में बनाई हैं। So what will go for you? लिमोस या फिर वो A nice big yacht maybe, like jet skis. जेट स्की पे शादी करनी है। तो फिर उसके बाद कहाँ जाना है? रेसिंग में? नहीं, मैंने इस मुल्क में तो करनी नहीं है, तो अगर मेरी थाईलैंड में शादी होगी तो मैं जेट स्की पे जाके I'll just go off into the ocean. वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गपशप को, लेकिन उससे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि A+ के बहुत सारे ड्रामा सीरीज का टाइम चेंज हो गया है, और वो टाइम जो है वो आप नोट कर लें ताकि अपना फेवरेट सीरियल का एपिसोड जो है वो मिस ना करें। अभी मैं आपको सोने की चिड़िया का प्रोमो दिखाने जा रही हूँ ताकि आप उसका टाइम जो है वो नोट कर सके, डे एंड टाइम। सो नोट कीजिएगा, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हमारी मुलाकात होगी मेहमानों के साथ और गपशप। खुशामदीद जनाब, और गुज़िश्ता ईद मुबारक आपको। मुझे यकीन आपने नोट कर लिया होगा कि सोने की चिड़िया जो कि आप देखते थे हर पीर से बुध रात 8 बजे, अब टाइम चेंज हो गया है। अब आप देखेंगे हर जुमे से इतवार रात 8 बजे। सो अगर आप इस ड्रामा सीरियल को फॉलो करते हैं और इसको पसंद करते हैं तो अपनी फेवरेट एपिसोड जो मिस ना कीजिएगा, जुमे से इतवार रात 8 बजे सोने की चिड़िया। अच्छा जी, सोने की चिड़िया वैसे कैसे जबरदस्ती चीज है ना, सोने की चिड़िया। कोई जिंदगी में आपको लगा क्या होती है सोने की चिड़िया? I've never heard that term before. Paperweight? You have never heard that term? सोने की चिड़िया। वाह वाह वाह, किसको कहते हैं सोने की चिड़िया? जी, जो पैसे दे। अच्छा, वो माइक दे दे इनको, जो पैसे दे। सोने की चिड़िया कहते हैं किसी ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को। अच्छा, the goose that lays the golden egg. हाँ, वो जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, सोने की चिड़िया। अमूमन एक खातून जो उसके साथ बहुत सारा पैसा आ रहा हो। अमूमन वो बूढ़ी होती हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को। पैसे वाला मर्द भी अमूमन बूढ़ा होता है। हाँ बाकी। हाँ तो पता क्या, आई वाज थिंकिंग जैसे ये जो बूढ़े बूढ़े मर्द होते हैं जाके शादी करते हैं 20-19 साल की लड़कियों से, फिर अपनी उम्र से काफी छोटी, फिर कॉल था कि ढेर सारे पैसे कमा लो, मैडोना की तरह। हाँ। मतलब 40-50 साल की उम्र में, तो मैं भी ना 21-22 साल के लड़के से शादी करूँ उस उम्र में जाके। कर सकती हैं। क्या फायदा, फिर जवानी सारी गुजार लो। 3 बच्चे हो गए हो, एक मियाँ हो तब तक। क्यों ना ये दुआ करूं कि मेरी बड़ी सी मैंशन हो, याट हो, और मतलब हैंडसम सा यंग सा जो चाहो आप अपने लिए विश कर सकते हो। मतलब आपको मिले छोटी सी प्यारी सी मॉडल। मुझे तो नहीं चाहिए, मैं 50 का होऊंगा तो मुझे एक छोटा सा घर चाहिए, उसमें एक बीवी चाहिए, 3 बच्चे चाहिए। 3 बच्चे चाहिए? 4 और 5। 4? अच्छा। बीवी है, फैक्ट्री है, क्या मतलब। आपकी हिम्मत है। That seems normal ना, कि अच्छा ठीक है। लेकिन उष्णा, I mean, अगर आप कर भी लोगी ना तो फिर होता ये कि अगर आपने एक ऐसे बंदे से शादी की है तो दुआ कर रहा था बंदा, या अल्लाह जल्दी लेकिन थोड़ा जल्दी। हाँ वैसे उसको मैं जरा लाइन में रखूंगी ना, उसको जरा मतलब देखूंगी कि मतलब उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना। अच्छा, उसको जरा तो फायदा ऐसे स्लीपिंग विद एनिमी? Yeah, you know what, you're right. नहीं, but like I was just thinking, अच्छा honestly, I'm sorry मैंने जरा कॉफ सिरप ज्यादा पी लिया तो मैं पता नहीं कैसी बातें करूंगी। अच्छा वाकई? वाकई सभी अलर्ट। Tell me something. मतलब when you look at like जब आप फिर रहे होते हो और आप देखते हो एक like मोटे से अंकल, मोटे से जो मतलब गंजे भी हैं और मोटे से, और बुएं आ रही हैं और अजीब से उनके मतलब मोल शोज, और आप सोचते हो यार इनकी बीवी इनके साथ कैसे रहती होगी। हाँ, और जब ऑलमोस्ट सारे ही मोटे से अंकल ही बन जाते हैं, like 99%। हाँ, लेकिन isn't that depressing? Is it? मगर वो अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो वो खवातीन के बारे में भी सारी फील करते हैं। आंटियां जो हैं, जिनको आंटियां कहते हैं, मैडोना थोड़ी बनती हैं।
हाँ ये भी है। आधी से ज्यादा जो हैं वो अंकियों से भी 72 भैंसे बन मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रू सही कह रहा है वो। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी के साथ जिंदगी पूरी गुजारने के लिए उसका बहुत खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, उसका आपसे बहुत प्यार होना। लेकिन सारे लोग जिनकी बहुत देर के लिए शादी हुई होती है, मतलब आई डोंट नो कि वो मजाक करते हैं क्या करते हैं, लेकिन वो ऐसे शो करते हैं जैसे वो तंग आए हुए हैं बस अब। हाँ। वो सिर्फ दूसरों को फंसाने के लिए एक्ट करते हैं। तंग आ गए, बस फंस गया शादी करके। नहीं, ऐसे किसी बंदे ने कभी एतबार ना किया। never said that. माशाल्लाह। You have never said that. My father never said that. He's still very much in love with my mother, but you know, it happens. People, I think, if you meet the right person, अगर आपको सही बंदा जिंदगी में मिल जाए, तो उसको आप पूरी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे फिर, obviously. और वो सही बंदा है क्या कैसे पता चलेगा कि ये सही बंदा है? वो तो फिर बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब आपको अगर अपना कोई सही बंदा, तो कैसे एक बंदे को पता होता है ना कि अच्छा ये चीजें हों तो मैं कहूँगा ओके। Everything fits like a puzzle. जो आप दोनों की जिंदगी होती है वो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करती है, और जब आप उनको इकट्ठे लाते हैं तो वो बस मर्ज कर जाती हैं और फिर एक बड़ी सी जिंदगी बन जाती है। ठीक है, तो वो होना जरूरी है। मतलब उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, बोलती है, वो सुपरफिशियल चीजें हैं। अच्छा, तो फिर डीप क्या चीजें होंगी? यही कि आपकी जिंदगी और उनकी जिंदगी इकट्ठे मिल सकती है, गुजर सकती है। इसका अंदाजा आपको एक क्लिक में तो नहीं होगा ना, एक बिल्कुल। अगर हो गया तो फिर आप बुद्धू हैं और आपको कुछ नहीं पता जिंदगी में। अच्छा, अगर हो गया तो फिर आप बुद्धू हैं। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना वक्त लगेगा? गेट टू नो द पर्सन। नो, व्हाट यू थिंक सो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? वैसे ही पूछ रहा हूँ। वो मदद ले रहे हैं आपसे। इम्तिहान में नहीं बंदा चीटिंग कर रहा होता, तो अपने देखना चाहिए क्या जवाब दे। पेपर्स पे आंसर नहीं लिखा, दूसरे से नहीं पूछा, कंफर्म करता है कि मुझे लिख रहा है वो ठीक है कि नहीं है। हमारे यहाँ ये भी आदत है, क्योंकि हम जरा रोमांटिक कॉम है कि मतलब साथ जब दो लोग होते हैं तो जिसको प्यार कहने लग जाते हैं, लड़ते भी पागलों की तरह लेकिन एक दूसरे की जान भी नहीं छोड़ते। कि बस अब यही है, तो बस मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मैं छोड़ के जा रही हूँ 2 मिनट बाद वापस, और फिर लड़ के पागलों या लव बर्ड्स की तरह एक दूसरे को चोंचे मार मार के जख्मी कर देते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है। तो आपके हाल में क्या होना चाहिए? लड़ना नहीं चाहिए, इंसान का बच्चा बनना चाहिए। हाँ, लड़ना कम चाहिए। बिल्कुल सही। या तो आप लड़े ना, या फिर आप अल्लाह हाफिज़ कह दें, डिसाइड करने को। आप एग्री करते हैं? यस। माय वे और देखिए, हार्मनी अगर नहीं है, पीस नहीं है, तो फिर क्या है? बात तो सारी वहां आ जाती है ना। सही। कि अगर आपको रोज उठ के अपना दिमाग खपाना पड़े पूरी जिंदगी के लिए, आप खपा तो लें क्योंकि आपको इश्क हुआ हुआ है, लेकिन कितनी देर आप मेंटली सेन हैं? बिल्कुल सही। अच्छा उष्णा, कुछ क्विक राउंड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। पहले उष्णा, आप I love your जोड़ा by the way. Thank you so much. बड़े मजे के कपड़े पहनते हैं। निकी नीना का, मैं तो ईद मना रही हूँ ना, मेरे से अब जब तक ईद। अच्छा, फिर मैं आपसे ईदी भी लूंगी। अच्छा, वेरी गुड। उसके लिए आपको मुझे ना वो जैसे नहीं वो कुछ सवैयां बना के खिलाते हैं, फिर कहते हैं ईदी, या फिर वो मेहंदी हाथों पर लगाते हैं ऐसे करके कहते हैं ईद मुबारक। तो उस तरह का कुछ करना पड़ेगा। You'll have to earn your ईद। I'll think of something। सही। अच्छा जी, कुछ चीजें हाँ या ना में जवाब देना है। कभी किसी को धोखा दिया? हाँ। कभी किसी ने धोखा दिया? बहुत दफा। चलो बाकी सवाल छोड़ो, ही नहीं पे। धोखा खाना ज्यादा पेनफुल है कि धोखा देना? खाना डेफिनेटली। खाना पेनफुल। देने के बाद जो गिल्ट होता है वो बहुत गंदा होता है। लेकिन एज सच मैंने कोई इतना खास कभी धोखा दिया नहीं। ये कि कभी दिल उतर जाए तो बंदा अलग हो जाए, इस तरह का धोखा। बट वो जो धोखा खाना होता है, आपके साथ कोई ज्यादती करे या चीट करे, दिल उतर गया और वो साइड पे हो गया, और लेकिन वो अब आपको लाइन ऑफ साइट में रखते हुए चीट करे आप पे, या आपको वो बहुत तकलीफदेह चीज है। लेकिन वो आपको एक्टर बड़ा अच्छा बना देती है, कसम से। आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं, तकलीफ की समझ आ जाती है, इंसान बना देती है। लोग कहते हैं वाह 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 क्या एक्टर हैं आप, ग्लिसरीन की जरूरत ही नहीं। ग्लिसरीन की जरूरत बड़ी जरूरत है। उन्हें नहीं पता अंदर कितना समंदर जमा है। समंदर चाहिए होता है जो बी स्ट्रॉन्गर, काफी चीजें जरूरी होती हैं एज लेसन्स। सही। सो आप एग्री करते हैं इस फिलॉसफी से? बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, तो आपको भी फिर ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं वाकई? देखते हैं पहले कौन रोता है। वैसे ये कंपटीशन रख रहे हैं। चलो जी, कंपटीशन। नहीं सॉरी, चले आप रो के दिखाएं। मेरी एक्टिंग मेरी आर्ट है, मैं इसको इतने सस्ते दाम नहीं बेचूंगा। अच्छा, क्योंकि रोया नहीं जाता ना। एक सेकंड, there you go। ग्लेयर आई आ गई। ये ले, आंसू पूरा बन रहा है। ये ले, देखा? Oh my God, you look insane। I do not look insane।
dumbest thing you could have said to me on TV. You're looking at me with your eyes like Yeah, that. I'm showing you the glare. अच्छा, Because मैं रो सकती हूँ. I see it, हाँ. वेरी गुड. अच्छा उषा, मैंने एक और चीज देखी है कि स्क्रीन पे जब आप आती हैं ना तो आपके बड़े इनोसेंट, बड़ी एक वो जिसे कहते हैं एक लुक और बड़ी एक झूठ. आप क्या पूछ रही हैं? मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो एक बहुत ही डिफरेंट लड़की होती है इस सुषमा से, जो बहुत बोल्ड है, जो बहुत मतलब आउटस्पोकन है, जो जिंदगी में अपफ्रंट है चीजों के बारे में. वो एक बहुत ही सबमिसिव, एक शाय, एक दब्बू सी, एक डरने वाली, एक रोने वाली लड़की होती है. हाँ, पता नहीं हमारे मुल्क में, क्योंकि यू नो जिस तरह के रोल्स मैं पसंद करती हूँ ज्यादातर जो कि लीड होते हैं, जो ड्रामे को कैरी करते हैं, वो 99.9% एक बेचारी लड़के के ही होते हैं. और ये डिस्कशन मैंने काफी प्रोड्यूसर्स और राइटर्स से की कि हमें क्या एक मोहब्बत है बेचारी लड़की से, क्या फैंटेसी है कि बस वो रोती भी होगी तो वो अच्छी होगी. हाँ. तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ जरा एम्पावर्ड और स्ट्रॉन्ग रोल्स करूँ, बिकॉज मैं भी थक गई हूँ रो रो के. अच्छा. एंड अभी आई टेल यू समथिंग रियली फनी. मुझे याद है जब मेरा पहला ड्रामा जब ऑन एयर हुआ था तो उसमें एक नीलम नाम था कैरेक्टर का, और बड़ी मासूम लड़की थी जो बस माँ के नीचे दबी रहती थी. और मामा ने जब देखा तो मुझे कॉल आई, मैं एक और सेट पे थी, और पहला उन्होंने जिस तरह मुझे कहा, धोखेबाज, झूठी, ये तो तुम नहीं हो. एंड सो इट्स नॉट मी एट ऑल, बिकॉज आई थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें खूबसूरती क्या. एक दफा तो मुझे समझ में आ गई, बट हमें क्या फैसिनेशन है, क्या फैसिनेशन कि ये गरीब हो तो बेचारी हो तो बस अपने हक के लिए बोले ना. हाँ. ये कोई अच्छी बात तो नहीं है. अगर आपको कोई मार रहा है तो आप बोले, अगर आपके साथ ज्यादती करे तो आप खड़े हो. मतलब इसमें कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं. आप लोग क्यों देखते हैं ऐसे ड्रामे? हाँ, मैं क्या है आप लोगों को? माइक है पीछे, माइक. ड्रामा फॉलो जो लोग ज्यादा करते हैं, माइक दे दे, पीछे दे दे जी. क्यों देखे जाते हैं ऐसे ड्रामे आपके ख्याल में? जी आप ही बता दीजिए आंटी, आप ही ने बताना है. जी मैंने बताना है, जरूरी है ये? नहीं नहीं, सबसे लाइन हम चलाएंगे, सबकी राय इन कमेंट पीछे. बस मैं तो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए देखती हूँ. तो उसमें अगर किसी खातून को मार पड़ रही है और वो रो रही है और वो तो आपको लगता है बेचारी. हाँ नहीं, वो तो गलत बात है औरत पे हाथ उठाना. हाँ सर, ये देखते हैं वही रेटिंग उसी की आती है. हाँ वो आती तो है. सही देख के औरत को तो औरत की आएगी ना. बिल्कुल सही. अच्छा आगे दीजिएगा. आप किस तरह के ड्रामे देखती हैं? उसमें हीरोइन कैसी होनी चाहिए? प्यारी होनी चाहिए. पास कीजिए. हीरोइन प्यारी होनी चाहिए. हाँ जी. और हीरो कैसा होना चाहिए? हीरो भी प्यारा होना चाहिए. हीरो भी प्यारा होना चाहिए. वाह वाह वाह. और आपको रोती हुई हीरोइन अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती. रोता हुआ हीरो अच्छा लगता है. क्यों रुलाते हैं 99% ऑफ द टाइम? रोता हुआ हीरो अच्छा लगता है. क्योंकि औरत की किस्मत में सिर्फ रोना नहीं है. अच्छा. हंसना भी औरत का काम है. हंसना भी औरत का काम. सही. आगे पास ऑन कीजिएगा. आप किस तरह के ड्रामे देखती हैं? हर किस्म के. हर किस्म के. जी. ज्यादा पसंद कौन से आते हैं? ज्यादा थोड़े लाफ्टर टाइप के. लाफ्टर टाइप की कॉमेडी जिसमें हो. जी. से पीछे जरा भाई को भी दीजिएगा. आप गौर से बातें सुन रहे हो, ड्रामे देखते हो? नहीं. नहीं? नहीं. क्यों? बस वैसे ही. बस वैसे ही. कोई लड़कों में से कोई ड्रामे देखता है? झूठ. ये इतना बड़ा झूठ है ना. ये सब देखते हैं. मुझे जितनी फैन मेल बंदों से आती है ना, ये भी सामने सब फूल बने हुए हैं, लेकिन सब ड्रामे देखते हैं. मुझे पता. वाह वाह, इस पे तो तालियां हो जाएंगी. बिल्कुल सही कह रही है. ये बिल्कुल सही कह रही है. इसलिए कि मानता कोई भी नहीं है. मानता कोई नहीं है. जब हमारी वो जो और बीच में रो भी रहे होते हैं. अच्छा. यू नो आई एम श्योर बट टिश्यू छुपा के रखा होता है. कभी किसी ने वीडियो भेजा तुम्हारा ड्रामा देखते हुए, उष्णा शाय क्राई फॉर यू. मुझे आपकी सोच है क्या क्या लोगों ने भेजा. अच्छा. अच्छा लगता है यार. कुछ चीजें बहुत अजीब होती हैं. हाँ. लाइक एक बंदे ने मुझे अपनी एक तस्वीर भेजी जानेमाज पे बैठा हुआ. जानेमाज पे उसने बकायदा पोज किया और तस्वीर खिंचवाई और लिखा हुआ इश्क नहीं, इश्क वो जानता है जो रब के करीब हो. अच्छा. मैं थोड़ा डर गई. मैंने कहा ये अब क्या मतलब. हाँ तो बिल्कुल सही ना. तो उसने उसका कहने का इट्स नॉट स्कैरी. आई मीन एवरीथिंग स्कैरी. अच्छा फिर आपने से क्या जवाब दिया? मैं कुछ भी जवाब नहीं दिया. मैं यू केप्ट क्वाइट. आई जस्ट डिलीटेड इट. अच्छा. क्या आप इस तरह के कमेंट्स आए तो आप उसे पास ऑन कर देते हैं? हाँ मैं आपको कैसी आती हैं दानियाल? मुझे कैसी फैन मेल आती है? फैन मेल आती है. ज्यादा नहीं आती. कोई कभी प्रपोजल आया? मैं बहुत लो प्रोफाइल इंसान हूँ. फैन मेल आया? दानियाल रिप्लाई करता है लेकिन. हाँ कभी कभार. प्रपोजल आया है कोई? नहीं अभी तक नहीं. अभी तक नहीं आया? नहीं. उष्णा आपको कितने आ चुके हैं? Hundreds and thousands and thousands. अभी मुझे कल परसों एक बड़े फनी सा कमेंट था कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कमा लूंगा. अच्छा. मैं वाह तुमसे शादी क्या डायलॉग है भाई. है ना. तो फिर उसको भी कोई जवाब नहीं दिया? मैंने अभी तक नहीं दिया. मैं सोच रही हूँ. वेरी गुड. कुछ क्विक राउंड क्वेश्चंस आपसे भी. धोखे वाली बात पे भी हमने आना है. किसी को प्रपोज किया अभी तक? नहीं. किसी ने प्रपोज किया? नहीं.
मतलब ये कोई ना करने वाला काम है? नहीं नहीं, मतलब कि अब जो जब वक्त आएगा तो मैं कर लूंगा। कर लूंगा। और वो वक्त कब आएगा? जल्द आने वाला है। जल्द आने वाला, मतलब कोई 10 साल में? 10 साल तो बहुत देर आपने लगा दी। अच्छा 10 साल देर है, 5 साल में? वो भी बहुत देर है, अगले साल 1.5 साल। अगले साल 1.5 साल में। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा आपने किसी को धोखा दिया है कभी? बिल्कुल दिया, नॉट ऑब्वियसली विलिंगली। देखिए धोखा इस तरह कोई नहीं देता कि आप बैठ के साजिश करता है कि मैं धोखा देने वाला हूँ उस बंदे को, मैंने उसको इस तरह धोखा देना है और फिर मैं धोखा दे के ये करूंगा, ऐसे निकल जाऊंगा। तो धोखा गलती से दे दिया जाता है। और फिर धोखा अगर गलती से दे दिया जाए उसके बाद अगर आप रिपेंट करते हैं और कहते हैं माफ करो यार गलती हो गई, दैट्स फाइन। और फिर धोखा ना दे। गलती से धोखा तो इट्स अ मिस्टेक, राइट? ये जो दानियाल कहने एग्री करती हैं आप, इनसे गलती से धोखा हो गया उसके बाद आपसे कहें माफ कर दो, तो ठीक है भैया? आप उनको बोल दे मुझे ठीक है, हाँ नहीं तानिया, अच्छा ठीक है। कितने लोगों का ख्याल है तानिया? आई डोंट थिंक गलती से कोई भी चीज होती है। कितने लोगों का ख्याल है कि नहीं ये ठीक नहीं है? तानिया इस पे भी बजानी चाहिए, मैं पता चला। I'm confused. कुछ नहीं पता चला, confused. I'm really नहीं पता confused चला। now. हाँ। Are they with me? Are they against me? What's going on? मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा कि उनको खुद भी नहीं पता कि they are with you or against you. अच्छा उषा क्या कह रही थी आप? आई डोंट बिलीव कि गलती से कुछ भी होता है। मतलब वो आई थिंक किसका कोट था यार, ये लियोनार्डो डिकैप्रियो का था, विल स्मिथ का था, या किसी जॉनी डेप का, पता नहीं किसी अल्लाह के बंदे का था कि अगर आपको एक वक्त में 2 लोगों से प्यार हो जाए तो जो दूसरा है आप उसे चूज करें, क्योंकि अगर आपको पहले से प्यार होता तो आप दूसरे के पास जाते ही ना। नहीं लेकिन प्यार के अब जब आपको किसी से प्यार होता है तो आप उसको धोखा दे नहीं सकते। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। आपका अगर दिल उतर जाए तो फिर आपसे इस तरह की गलतियां होती हैं। ये तो फर्क किस्म के धोखे की बात हो रही है। मैं तो ऐसी बात कर रहा था कि किसी को गलती से गाड़ी बेच दी और उसका टायर फट के और खराब हो, मतलब उस टाइप का धोखा। हम इतने मासूम इसे धोखा मानते ही नहीं है, हम इसे गलती कहते हैं। मैं यही तो मेरा पूरी आर्गुमेंट यही थी। नहीं हम इसे कारोबारी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान में तो कारोबारी है कि टायर फटा हो। देखिए ये धोखेबाज बात है कि ये धोखा ये है जो उसने डिफाइन किया, somebody deliberately आप किसी को hurting your feelings. I agree that somebody deliberately hurting your feelings is really messed up. तो फिर आपने किसी को धोखा दिया? No, never. I haven't hurt anybody intentionally कि हाँ उस बंदे को मुझे उस पे गुस्सा है और मैं उसको दर्द देना चाहता हूँ। नहीं चलो लेट्स बी वेरी स्ट्रेट। कभी किसी से दोस्ती की हो, उसको कहा मैं शादी करूंगा? नहीं इस टाइप की हरकत मैंने कभी भी नहीं की। अच्छा ना ये गलती कभी नहीं की? आप मेरी वालदा को जानती हो, मुझे जिंदा रहने देती हैं। वाह वेरी गुड यार, ये होता है। That's why they say कि जब कोई बात होती है तो उसे कहते हैं यार तुम्हारी माँ जो है ना सारा कसूर उसका है। सही बात है। वो जो चोर ने एक दफा वो मुजरिम एक चोर जो है अदालत में पेश हुआ तो उसने कहा जी मेरी माँ को बुलाएं। माँ को बुलाया गया तो उसने माँ के पास बात करने के लिए उसके कान पे काट लिया। तो उसने कहा जज ने किया तुम्हारी माँ है, तुमने उसके साथ ऐसे क्यों किया? उसने कहा सारा कसूर इनका इसलिए कि अगर इन्होंने मुझे पहले दिन रोका होता उस गलती पे, जब मैं छोटी छोटी चीजें चोरी करता था तो आज मैं इस स्टेज पे ना पहुंचता। और बाकी इट्स मदर, अगर माँ अपने बच्चों को ये सिखा दे कि औरत की रिस्पेक्ट कैसे करनी है तो कोई भी कोई भी बेटा जो है वो फिर प्ले बॉय नहीं होगा, वो कोई भी औरतों की जिंदगियों से खेलता नहीं फिरेगा। अल्लाह करे सारी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को, है ना, सो लेट्स थोड़ा सा। वैसे मुझे इस पे ये भी बड़ी इरिटेशन होती है, घूम घुमा के सारी गलतियां औरत की निकल आती हैं। That's true. अच्छा कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको किसी बात पे इल्जाम दिया हो? इल्जाम तो आई मीन पाकिस्तान में इल्जाम आप पे कैसे नहीं लग सकते। अब सांस लें तो ये आपने ऐसा कुछ किया, बट आई थिंक जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो इल्जाम देने वाले की इम्पोर्टेंस कम होती जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑफ कोर्स इल्जाम लगते रहते हैं। बिल्कुल सही। And you're okay with that? Care. I work too hard, drink too much cough syrup. I don't care. मतलब I think कि हम लोग क्या कहेंगे के ऊपर रह रहे कि अपनी जिंदगियां तबाह कर देते हैं। एंड एक पॉइंट आया मेरी जिंदगी में where I just stopped caring कि लोगों ने क्या कहना होता है, you know, do what you want। अब जो हम जिस फील्ड में है उसके बारे में तो सबसे पहले कहा जाता है लोग क्या कहेंगे, एक्ट्रेस है, बट आई लव माई जॉब एंड जो लोगों ने जो भी कहना है रियली डोंट केयर। लोग कुएं में छलांग लगा ले।
सही बिल्कुल सही जी। अच्छा हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं, इंतजार हमारा ड्रामा सीरियल जो कि आप पहले हर जुमे की रात 8 बजे देखा करते थे, अब हर जुमे रात की रात 8 बजे आप अपना ये फेवरेट खुश आमदीद जनाब। आज उष्णा शाह मेरी मेहमान है और उनके साथ दानियाल राहील, दोनों से हम मिल रहे हैं और गपशप कर रहे हैं। आप दोनों ने एक प्ले में इकट्ठे काम भी किया, दो प्लेस में इकट्ठे काम किया। आपने उष्णा को कैसे बर्दाश्त किया? सॉरी उष्णा। बस I think she grew on me. उष्णा एकदम से पानी पीने लग पड़ी। She grew on me. She grew on me. She grew on you. Like saying है ना, कहावत है इंग्लिश की. So you take it. No. When I first met her was दुआ के सेट से पहले मेरी मूवी का प्रीमियर था, उसके बाद we went to this dinner type thing and I met her there. So we got along really well. सही। तो eventually जब सेट आप पे सीरियस जाके ले रहे हैं? मतलब मैं तो मजाक में उष्णा को टीज करने के लिए आपका बात थोड़ा सवाल है, मैं तो कंफ्यूज हो गया था वो सेकंड। अक्सर लोग ये कहते होंगे ना कि उष्णा तो बहुत मूडी है, बहुत यार पता नहीं है और हमेशा आपने भी ये कहा था कि तुम्हारे साथ तो मजा आया। I've heard and I hear that from everyone. आप तो नहीं डांटती, आप तो ठीक है, मतलब आपके साथ आपका तो जो सुना हुआ था। क्या सुना है? मैंने तो क्या सुना? मैंने सुना नहीं बेचारे स्पॉट बॉय का फोन तोड़ा है। मैं आज तक किसी का फोन नहीं तोड़ा यार। एंड जस्ट द फनीएस्ट थिंग्स कि जब तक इनका जूस ना आए तो ये शुरू नहीं करती काम। और हो ऐसे नहीं यार, जूस चाहिए, पिज्जा बेबी को जूस चाहिए, बेबी को सुशी चाहिए। मैं हूँ ऐसे, मैं सेट पे जाके कहता हूँ बेबी को सुशी नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेगा। बेबी एक है जिन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट छोड़ा था क्योंकि उनको सुशी नहीं मिल रही थी। बाद में बताओ। अच्छा वाकई आई एम फॉन्ड ऑफ सुशी या इस तरह? आई लव सुशी बट इन ये जो बेबी थी इनको लाहौर में जून जुलाई के महीने में सुशी चाहिए थी। उनको वर्म्स का शायद शौक, आई डोंट नो, क्योंकि वो कच्ची मछली खराब हो जाती है। बट आई लव सुशी। डू यू लाइक सुशी? आई लव सुशी टू। लेट्स गो फॉर सुशी टुडे। आई एम टेकिंग for sushi. Let's go for sushi. You're what? I'm taking you for sushi. Okay, right. I'm serious. सही, बिल्कुल सही। अब तो you're in Lahore, you're in my city. बिल्कुल सही। लेकिन सुशी के अलावा और क्या? उष्णा लाइटें ऑफ हो गई आपकी, ये हमेशा होता है क्या शो? आपके जन्मों की ताब नहीं ला सकती ना कोई हमारा। शुक्र करो कि मैं अभी तक यहाँ पे हूँ, वरना मेरी नहीं कोई लाइट ऑफ हो गई। मुझे और क्या अच्छा लगता है? और क्या अच्छा लगता है? I eat everything, मैं बहुत खाती हूँ। पाकिस्तानी फूड, कॉन्टिनेंटल, जैसे आप बिरयानी अम्मा की बनी हुई, अच्छी स्टेक हो। But you're very slim and smart। लगता तो नहीं है कि आप कोई बिरयानी या पाए या निहारी या टाइप की चीजें? कहाँ से? Can you stand up and we can just have a look at you? के close look जैसे आंटियाँ देखती हैं। You want me to stand up? Yeah. अच्छा उठ के दिखाऊं, बैठ के दिखाऊं, चाय सर्व करूं आपको? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे? आंटी नहीं आपको वैसे। नहीं आंटी ठीक है। बट हाँ अगर आप रिश्ते वाली आंटी हो। हाँ रिश्ते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी मैं खाना बना लेती हूँ, फारसी भी बोल लेती हूँ, हिफ्स किया हुआ है, बीएससी किया था जी। अच्छा। कपड़े भी सी लेती हूँ। इसमें से कुछ भी सच नहीं। वाकई? हाँ कुछ भी सच नहीं है। अच्छा बस ऐसे कर लो कि कभी करना पड़ा तो? अल्लाह ना करे मुझे कभी ऐसे करना। कभी ऐसी स्टेज आई है कोई लोग आए हो और उनके सामने आप ऐसे गई हो? नहीं, मेरी माँ ने कसम खाई हुई कि मेरी अरेंज मैरिज नहीं करवाएंगी। अच्छा। मैं बेचारे की बददुआ लूं, मतलब कल को के मुझे सो मामा यकीन ही नहीं करती अरेंज मैरिजेस में। सही। That's good. और क्या बेटियों को पेश किया जाए एज अ प्राइज, आई थिंक ये थोड़ा डिमीनिंग होता है। हाँ। कि लड़की देखने आए, भाई लड़का दिखाने आए, आप लड़की देखने ना आए। अच्छा वेरी गुड, जबरदस्त। लड़का दिखाने। हाँ लड़का दिखाने। अच्छा उष्णा लेकिन मतलब ये तो चलो एक ऐसे इन जनरल बातें चल रही हैं, लेकिन जो आप एक्ट करती हो तो उसमें जो एक लड़की है वो कहीं अंदर मौजूद है, वो कहीं एग्जिस्ट करती है? हाँ है। हाँ। उसको क्या थपकियां? वो मायूस हो के छुप गई है। अच्छा। तो वो बेचारी बैठी रहती है अंदर। मतलब जो एक्ट कर रही होती हो आप, तो मुझे एक उष्णा सामने आती है, मुझे एक मासूम कैसे होती है थोड़ी सी शक्ल, तो मुझे आप सामने हीरो है और आपने उष्णा को धोखा दिया। आ जाइए प्लीज जरा सामने। आई वांट टू सी कि उष्णा आपने उष्णा को धोखा दिया। उष्णा तुम मुझसे कहने आई हो कि तुमने मेरे से बहुत बुरा किया है, ये अच्छा नहीं है। आप इधर आ जाइए ताकि कैमरा आपको देख सके। अच्छा ये कौन सी वाली उष्णा कहेगी? ये ड्रामा वाली उष्णा या असल उष्णा? पहले ड्रामा वाली उष्णा फिर असल वाली उष्णा। सही। असल वाली उष्णा के लिए आप जरा कोई भी चीज यहाँ से अपनी हिफाजत के लिए उठा सकते हैं। चले। आपने धोखा क्यों दिया? हाँ, इसने धोखा दिया आपको। तो आपको सच्चे दिल से प्यार किया। इजाजत आपने मुझे इजाजत नहीं ओके सॉरी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? क्या कमी थी मुझ में? हाँ
बताइए, जवाब दीजिए। मैं धोखेबाज हूँ। यार मैं एक्टिंग कर रही हूँ, आगे से हंस रही हूँ। ऐसे नहीं होता, वहाँ उष्णा की इतनी मासूम शक्ल होती है, उष्णा बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। Yeah, like that. हाँ, Like that. और भी अच्छा, अब रियल वाली उष्णा होती तो इसको पीछे फेंक। अब रियल वाली ना करवाए मैं डर। रियल वाली सेट टूट जाएगा। अच्छा, सेट टूट जाएगा। वेरी गुड। कौन है वो चुड़ैल? अच्छा, बिलीव इन कि अगर कोई बंदा हो जिसकी के पहले शादी हुई भी हो, बहुत पैसा उसके पास, और वाकई के बड़ा तंग हो अपनी बीवी से, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आई रियली एक्चुअली लव यू, ये हो चुका है। That's happened too. I think मतलब I don't believe in taking people's trash, you know. So it's happened, इस तरह के proposals वगैरह आए हुए हैं, but मैं इतनी मतलब कोई jealous औरत हूँ कि I don't think कि मैं कोई भी चीज़ शेयर कर सकती हूँ। मतलब मेरा husband तो दूर की बात, मैं मतलब मेकअप नहीं शेयर करती। वाकई नहीं करती हूँ मेकअप शेयर करती। मेकअप तो आपने शेयर किया था मेरे साथ। हाँ, नहीं, मेकअप मैं शेयर करती हूँ। Yes, किया था कि किसी सेलिब्रिटी ने ऑन मेकअप द स्पॉट मेकअप है वो किया था अपना। But yeah, I don't think I could share my man. I would be crazy. You're not supposed to. You're not supposed to, exactly. That's one thing you're not supposed to share. ये आपका भी कहना है? I wouldn't share my anybody, like my wife, my girlfriend with anybody. या बट मत ये समझते हैं ना कि उनको तो इजाजत वगैरह है ना? क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं। They can, है ना? समझते हैं ना भैया? 4 शादियां कर ले अगर इस टाइप का कुछ करना है तो वही 4 शादियां, और वो क्या कह रही? 4 शादियां? नहीं, मुझसे एक नहीं हो रही, तुम 4 के पीछे पड़ रही हो यार। गुड। अच्छा, वर्ड्स को लिंक करना आप इसमें। प्यार झूठ, प्यार झूठ, पैसा बहुत ज्यादा, गुड, दोस्ती हमेशा, ओके, आप नफरत मैं गुम गया हूँ, सॉरी। नफरत कभी नहीं। मोबाइल गुम गया। फेसबुक पुराना हो गया। अच्छा जी। माँ प्यार, जिंदगी इश्क। ओके। माहिरा खान बहुत प्यारी। कामयाबी कौन? कामयाबी ओ कामयाबी जरूरी। जरूरी। खूबसूरती माहिरा फरा उष्णा अपने आप को कैसे डिफाइन करती मैं लड़का होती कितनी रोमांटिक होती है ना आई स्वेयर मुझे जैसा लड़का चाहिए। वो कैसा मतलब क्या क्या जो यू नो जरा रोमांटिक चीजें कहे और रोमांटिक। हाँ आई थिंक मैं बहुत अच्छा अगर मैं मर्द होती तो मैं बहुत फिट मर्द बनती। कहते हैं ना कि if you ever met the opposite sex version of yourself would you date them? कि अगर मुझे एक फीमेल दानियाल मिले would I find that person somebody I want to get to know? No, they'd be crazy. Like we're. आपको अच्छा नहीं लगेगा? I think me as a female would be crazy. Me as a male makes sense. Her as a male would be crazy. Her as a female makes sense. अच्छा नहीं वो कह रहे हैं कि आप औरत ही अच्छी हो यार। हाँ। एमी को ज्यादा पिछले शो में भी हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपके अंदर एक ख्वाहिश है मर्द बनने की। नहीं आप लोग कुछ और ही समझेंगे नहीं भाई आजकल जितना कुछ हो रहा नहीं मतलब मैं मेरी ड्राइव थोड़ी लड़कों वाली है और मैं थोड़ा टफ हूँ लड़कों की तरह। आई गेस आर यू? आई एम क्वाइट टफ। सही बात है। कभी रोती नहीं हो? कभी कोई दिल टूटे? कोई रोने से इंसान वीक थोड़ी होता है। हाँ मगर आई थिंक रोने से आप अपने अंदर की एक भड़ास निकालते हो और आप स्ट्रांग हो जाते हो। हाँ मगर कभी आपका दिल नहीं चाहा कि somebody should be out there जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सके या आप जिसकी वजह से आपको जिंदगी में बहुत सारा कुछ ऐसा मिल सके जो कि प्यार अगली फ्लाइट से 2-3 फिल्में खत्म करके बस पहुंच रहे लाहौर। वाकई सीधा लाहौर ही लैंड करेगा ना? सीधा लाहौर आ रहा है। सही है। इसका मतलब है फिल्मों का धंधा होना चाहिए। फिल्मों का होना चाहिए। नहीं आई डोंट थिंक सो। आई थिंक फील्ड से बाहर। फील्ड से बाहर। आप खुद कभी फिल्म में एक्ट करोगी? फिल्म में मैंने अभी फिनिश की एक फिल्म मेरी आने वाली है सितंबर में। क्या नाम है उसका? तेरी मेरी लव स्टोरी। और उसमें किस किस की लव स्टोरी है? मेरी लव स्टोरी है मेरी मोहिब मिर्जा और उमर शहजाद एक मॉडल टर्न्ड एक्टर उनकी लव स्टोरी है। ठीक है। और फिर एक सब ट्रैक है उज़मा खान एक बहुत खूबसूरत हमारी मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस है उनकी और मोहसिन और अहमद इनका एक ट्राई। जबरदस्त। एंड हाउ अबाउट यू दानियाल? आप भी कोई फिल्म करने का सोच रहे हैं? I did Operation 021 with जामी। अच्छा। बट वो पूरी जामी की फिल्म नहीं थी, वो पहले आधी किसी और ने डायरेक्ट की थी और बाकी की जामी ने आके फिर ठीक ठाक की जितनी कर सकता था बेचारा। ठीक है।
अब अगली वो जब करेगा तो आई वांट टू डू हिज फिल्म। अब किस तरह की फिल्म्स करना चाहते हैं आप? रोमांटिक, एक्शन? अभी तक मैंने इसीलिए नहीं की क्योंकि I want to do something I feel is a good film. I don't want to do something that is just commercially. अंग्रेजी कमजोर है। हाँ, उर्दू बेचारी। हाँ। क्या मेरी? नहीं, मैं उर्दू में बात करता हूँ। पंजाबी से गल कर। हाँ, मैं पंजाबी से गल करना ताड़े नाल। वाकई? आती है पंजाबी जी। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपको ज़रा रोमांटिक टाइप की फिल्में अच्छी लगती हैं। अगर अच्छी फिल्म हो, उसकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, तो मैं बेशक करूँ। जैसे आजकल एक हुंजा में मूवी शूट हो रही है, उसकी काफी अच्छी कहानी थी, वो अताबाद लेक के ऊपर बनाई गई थी। अच्छा। एंड आई वाज सपोज्ड टू डू इट, बट वो नहीं हुआ बिकॉज बहुत सारे मसले हो गए। जिंदगी में रिग्रेट्स हैं? बहुत सारे, लेकिन फायदा डील विद, मतलब अगर कोई पछतावा इंसान को हो, आप कैसे डील करते हो? आई थिंक पछताने का कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ हो गया तो हो गया, अब उसके जस्ट गेट ओवर इट एंड फिगर आउट कि अब आप आगे क्या करेंगे ताकि वो आइंदा ना हो और आपको तसल्ली मिल जाए, ठीक है, ठंडक मिल जाए। पछतावे हैं? मैं किन चीजों पर पछताती हूँ? आईब्रोज लेजर करवा ली, अब मोटी है ना, भोग नहीं रहे, बाल वाले डाई करा लिए। जो जिन चीजों का परमानेंट कोई नुकसान हुआ है उनका थोड़ा बहुत पछतावा है, जैसे अब आईब्रोज वापस उस तरह नहीं आएंगी या बाल उस तरह घने नहीं रहे। लेकिन जिन चीजों से नुकसान हुआ और मैंने सीखा है उनका कोई पछतावा नहीं है, बिकॉज उनसे फिर सीखा है। हाँ। और वो बहुत अच्छा हुआ कि सीखा है और मैं बेहतर इंसान बनी हूँ। हाँ। तो इसी तरह सुपरफिशियल चीजों पे पछतावे हैं, बड़ी चीजों पे तो मैं स्ट्रॉन्ग होके निकली हूँ। हाँ। अच्छा उष्ता, आपको पता है कि यू आर अमेजिंगली, वो जिसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। आई नो, अनफॉर्चुनेटली बहुत ट्रबल में पड़ती हूँ कसम से। हैं? किस किस्म की ट्रबल्स आती हैं? हर बार, मतलब अगर मैं आपको ये बताऊँ, अगर मैं एक बहुत पॉलिटिकली करेक्ट इंसान होती तो आज करियर वाइज शायद मैं बहुत आगे होती। पॉलिटिकली करेक्ट को उर्दू में क्या कहेंगे? कोई किसी को उसका सही लफ्ज मिलता है? से ही सियासी, अगर डायरेक्ट। हाँ, सियासी कैन बी वन वर्ड, दूसरा भी हो सकता है कोई एक। अगर आप मुनाफिक होती, अगर मैं मुनाफिक होती, हाँ। जैसे कि, तो मैं काफी आगे पहुंची होती, लेकिन फिर मैं अपनी नजरों में गिर जाती। तो मैं थोड़ी सी ब्लंट हूँ, लेकिन फिर इसका मतलब है कि जो मैं अच्छाइयाँ भी करती हूँ वो फिर मैं सच्चे दिल से करती हूँ। बिल्कुल मुझसे वो नहीं तो हाय डार्लिंग, वो यू लुक लवली, कमीनी औरत, आई कैन डू दैट, जो कि हमारी पूरी फील्ड में होता है। आपका बिल्कुल इसी तरह से होता, हर तरफ ऐसे ही हो रहा है। और एक फील्ड में नहीं, हर दुनिया में, पूरी दुनिया में सारी खवातीन माशाल्लाह इसमें बहुत एक्सपर्ट होती हैं, है ना? खवातीन ज्यादा एक्सपर्ट होती हैं। आपके हाल में मर्दों में भी ये ट्रेड पाई? नहीं, मर्दों में ये नहीं, मर्दों में बहुत होता है। जितने हीरोज मैंने अपने सेट पे देखे एक दूसरे की बुराई करते हुए, मीठे वाले नहीं, जरूरी नहीं है, खट्टे वाले भी। और फिर यो मैन व्हाट्स अप, हाँ सही हो, फिर यार नहीं सुन, उसको आता नहीं है काम, इतना मुझसे ज्यादा बड़ी बातचीत वहाँ पे यार। अच्छा क्या बात, मेरे तजर्बे में इस तरह तो नहीं है। आपका नहीं है क्योंकि आपके सामने वो नहीं करते होंगे ना, क्योंकि आप उनके साथ काम कब करते हो? नहीं, मैं उन लोगों की तो बात नहीं कर रहा, मैंने जनरल की बात कर रहा हूँ। मेरे स्कूल में जो दोस्त थे या दोस्तों के अलावा भी जो मेरे मर्द थे, जो बड़ा हुआ, अगर उनको कोई इशू है तो वो बता देते हैं, या वो गुस्से से बताते हैं, या वो बात करके बताते हैं, या वो लड़ के बताते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमेशा आ जाती है बात आगे सामने। बिल्कुल सही। अच्छा उस्ता, कैसे मर्द जो है वो बाज़-औक़ात किसी लड़की को करने की कोशिश करता है, ट्रैप करने की कोशिश करता है, अपने दाम में लाने की कोशिश करता है? पहले जो एक बड़ा टेक्स्ट बुक तरीका जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो आपका दोस्त बनना, जो हर कोई करता है, जो हर कोई करने की कोशिश करता है, कुछ तरह होता है। पहले आपका दोस्त बनना, फिर आपको एक ऐसी मोमेंट में लेना जहाँ आप थोड़े से टूटे हुए हो, या तो आपके घर पे लड़ाई हुई हो, या किसी को आपने छोड़ा हो, या आपका दिल दुखी हो, सही, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता काबू में लाना, फिर आपकी छोटी छोटी चीजों पे कंट्रोल करना, जो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। मैं प्रोटेक्ट हो रही हूँ, मुझसे प्यार हो रहा है, मेरे खाने का ध्यान, अच्छा ये नहीं चाहता मैं ये पहनूं तो ये नहीं पहनती। और फिर 6 महीने जो गुजर जाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आप बैठे में, आपको कुछ करने की इजाजत नहीं है, और वो आपको ट्रैप उसने किया हुआ है। और यू नो, सो इस तरह के मर्द स्पेशली हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा, सही, एंड आई फील लाइक ये उनका एक टैक्टिक होता है। अब क्योंकि हाउ टू ये इन टैक्टिक्स को तोड़ कैसे सकती है कोई भी औरत या लड़की? एक दो दफा ठोकर खा के सीख जाती है, और मतलब fool me once, shame on you, shame on me, fool me twice. What was it? Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. I think you learn from your एक दफा अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो उसकी गलती है, लेकिन दूसरी दफा अगर आपने धोखा खाया तो आपकी गलती है। और हम तो बार बार खाते हैं धोखा, तो फिर किसकी गलती है? हमें बहुत शौक है, हमें लगता है हम बदल देंगे मर्द को। हाँ। एक औरतों में बड़ी चीज होती है, जो कि मेरे जो ज्यादातर ड्रामे होते हैं, एक मेरा बहुत फेमस ड्रामा था, मैं नाम नहीं लूंगी, उसमें बड़ा रफ एंड टफ मर्द होता है और मैं बेचारी सी होती हूँ। उसका जो मैसेज था, जब मैंने सोचा
तो मैंने कहा यार ये गलत मैसेज है। वो था तो बड़ा रोमांटिक, बट वो ये था कि मैं इसको बदल दूंगी, ये मुझे बुरी तरह ट्रीट करता रहेगा, अब्यूज करता रहेगा, लेकिन ये बदल जाएगा। एंड ये एक नोशन औरतों के ज़हन में होती है, बट ये बहुत बड़ा झूठ होता है। आई डोंट थिंक आप किसी को भी बदल सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आज भी उतना ही थ्रिल्ड हूँ जितना कि मैं उस दिन थी आपके मेकअप से। हाँ, और मैंने ना उष्णा की मेकअप किट, आप देख सकते हैं, बहुत उष्णा को बताए बगैर यहाँ बुला के रख ली है, सिर्फ इसलिए कि इसमें से वो कुछ चीजें निकाल ना सके। सो हम थोड़ी सी चीजें इनकी शेयर करेंगे आपके साथ कि बेस कैसी इतनी नेचुरल और कैसे वन कैन लुक इतना ही खूबसूरत और इजीली स्टाइलिश। सो ये सारी चीजें हमने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ, बड़े धोखे हैं, बहुत धोखे है ना। लेकिन ये ड्रामा पे तो ड्रामे बनते हैं, ये ड्रामा सीरियल है। अच्छा, हाँ, ये A+ का ड्रामा सीरियल है जिसका नाम है बड़े धोखे हैं। और ये पहले आप देखते थे जिस भी दिन, अब आप देखेंगे हफ्ता इतवार को रात 9 बजे। जो मेरे पास लिखा है उसमें हफ्ता इतवार रात 9 बजे। सो ये अच्छा सीरियल होगा, बड़ा प्राइम टाइम दिया हुआ है। बड़े धोखे हैं इस राह में, और अब आप देखेंगे हफ्ता इतवार रात 9 बजे। किस राह में वैसे धोखे ज्यादा होते हैं? ये गाना नहीं था, बड़े धोखे हैं इस राह में, है ना? बाबू तुम्हें बड़ा पता है भाई। कुछ ना गाएं, मैं गाऊं इस आवाज के साथ? लेट्स सिंग टुगेदर। I can't because I'll lose my चलना प्यार में जरा संभलना, धोखे हैं इस राह में। दानियल बड़ा अच्छा गाता है। दानियल बड़ा झूठ आपसे कभी की जिंदगी में किसी ने बोला। मैं इतना बुरा गाती हूँ, मगर मैंने गा दिया यहाँ पे। लेकिन चले हम ब्रेक मेरा लेते गला हैं। खराब है, अगली दफा मैं अगली दफा प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। जब आप आएंगी तो पूरा कॉन्सर्ट करेंगे यहाँ पे। ओह अल्लाह माफ। सही। तो हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे। खुश आमदीद जनाब एक नई सुबह में। हमारी गपशप और मुलाकात उष्णा शाह से और दानियाल रहील से, दोनों से आज हम मिल रहे हैं और गपशप कर रहे हैं। हेडफोन्स आपको दे दिए हैं क्या टीम ने? अभी आपके पास हेडफोन्स नहीं आए ना? तो हेडफोन्स जैसे ही आते हैं हम आपके साथ एक एक्टिविटी जो शुरू करने वाले हैं। उससे पहले उष्णा, क्या मुझे इजाजत है इसको? नहीं, आप खुद ही खोलेंगी। ओके, आ जी। और आप में से कौन, आप आ जाओ। मतलब मुझे बताया होता मैं कोई इंसानों वाला केस ले आती यार। इसीलिए तो आपको हमने सरप्राइज शॉक दिया है। जैसे आपने थोड़ा आगे रखते हैं इस टेबल को। हाँ जी। या यहीं पे कैमरा देख लेगा अगर उष्णा खोलेगी? अच्छा जी, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बैठो। इनका मेकअप करूं? हाँ, इनका मेकअप। ओके, सो मच फन, आई लव डूइंग दिस। रियली? या। तो कब तक इरादा है कोई सैलून खोलने का? यार नहीं, वो इतनी अच्छी नहीं मैं, वो मैं बोर हो जाऊंगी ना फिर। ये बोर हो जाने वाला बहुत मसला है। माशाल्लाह आपकी अपनी लैशेस हैं, एक्सटेंशंस कराएंगी है ना? झूठ। आंखें बंद करो। माशाल्लाह, आंखें बंद करो। क्लोजअप इनकी आंखों का करे चेक करिए। वाह वाह, ब्यूटीफुल है ना? हाँ, जबरदस्त। क्या लगाती हो आप आईलैशेस पे? कुछ भी नहीं। झूठ बोल रही। सो अल्लाह ताला जो चीजें देता है बस वही होती हैं बंदे के पास। हम जो मर्जी लगा लें, जो मर्जी कर लें। उष्णा, यू बिलीव इन कॉस्मेटिक, ये जो सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट्स? आई विल बिलीव इन इट व्हेन आई एम 40। ओके, अभी नहीं, अभी नहीं, लेकिन उस वक्त जाके। तो बट मुझे बतख बनने पे यकीन नहीं है, बिलीफ नहीं है। वो जो ये शक्लें करके आ जाती हैं। दानियाल जो है मुसलसल हम दोनों को ऐसे देख रहे हैं जैसे उनको शक है कि दोनों ही कहीं थोड़ा सैनिटाइज किया हाथ आपके लिए। ओके ठीक है। ओके, यू वांट मी टू डू मेकअप? दिस इज सो मच फन, आई लव दिस। बेस कौन सी यूज करती हो? बेस मैं नहीं यूज करती। बेस का आई थिंक यू शुड कीप इट मिनिमल। मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ। ठीक है। तो जो बेस बीबी क्रीम है, डिफरेंट वंस। लाइक आजकल मुझे टैन हुआ है तो मैं अपने कॉम्प्लेक्शन से 2 शेड्स डार्क यूज कर रही हूँ बिकॉज़ आपको टैन लुक अच्छी लग रही है। या सो लाइक आई हैव दिस स्मैशबॉक्स वन। जब मैं नॉर्मल होती हूँ ये लाइट में है, लेकिन क्योंकि गर्मियों में थोड़ी डार्क होती हूँ तो ये मुझे बड़े मजे की एक लगी है रिमल की। और ये मतलब आपको ब्रॉन्ज सा कर देती है, ग्लोई। आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जब लोग अपने आप को गोरा करने की कोशिश करते हैं बेस से। आई डोंट लाइक दैट। ठीक है, बट आई थिंक यू डोंट इवन नीड दैट। ओके, होल्ड ऑन। सही। तो इनको पहले क्या करने लगे हो? प्राइमर। प्राइमर, ओके। सो ये वो मेकअप है जो कि आप अपना खुद ही अभी करके आई हैं? मैं अपने ऊपर यूज करती हूँ, मैं जाती मेकअप। ठीक है। सो प्राइमर कोई सा भी या किसी खास ब्रांड का? सेफोरा का है। आई थिंक जो आप पे सूट कर रहे हैं। लॉरियल के भी अच्छे होते हैं, शनेल के भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। ऊपर देखो। सो ये प्राइमर लगाना, लिटिल बिट ऑफ प्राइमर अंडर हर आई। सही। आई थिंक लेस इज मोर। जितना कम मेकअप हो उतना बेहतर लगता है। लाइक लुक आई कि बहुत कम है। कितनी देर में आप तैयार हो जाती हैं?
डिपेंड्स कौन सा वाला तैयार होना, लाइक आज मॉर्निंग शो के लिए 20-25 मिनट लगे, वैसे 5-6 मिनट में अगर नॉर्मल के जाना। अच्छा, और जैसे ड्रामा वगैरह में आप काम कर रही होती हैं तो डिपेंड्स ड्रामा कौन सा। जो मेरा दानियल के साथ पहला था दुआ, वो तो मैंने ज्यादातर मुंह धो के किया था। अच्छा, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता था, बट नॉर्मली ड्रामा में 15 मिनट। मुंह धो के कैमरे पे आने में डर नहीं लगता? वो ड्रामा ही ऐसा था, रोना था बार बार। तो कहते जी आपको हल्के हम बनाएंगे, मैंने कहा अल्लाह के फजल से आप मेरे हल्के देखें तो सही। तो वो मेरे अपने इतने ज्यादा थे कि वो काफी हो गए थे। ओके बिल्कुल सही। प्राइमर इज रियली इंपॉर्टेंट। दिस वन एन आई प्राइमर, ये मैं पता नहीं बाकी मुंह पे क्यों लगा रही हूँ। ठीक है, सो हमने आंखों के नीचे से अप्लाई किया। मुझे दिखा दो कौन सा वाला है, ताकि जो लोग सेफोरा। और आपके ख्याल में ये बहुत अच्छा है हल्के छुपाने के लिए? हल्के छुपाने के लिए नहीं, ये बेस या कोई भी चीज लगाने से पहले लगाए, ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर मेकअप स्टिक करता है, डायरेक्टली आपके पोर्स में नहीं जाता, ठीक है, और फिर ऑयली नहीं होते पोर्स। बिल्कुल सही। दिस इज अ रियली नाइस वन टू लॉरियल का स्टूडियो फिनिश। ये किस लिए? ये भी ये फुल फेस प्राइमर है, वो सिर्फ आंखों का था। अच्छा, एक काम करिए जरा मल लो अपने। और प्राइमर जो है वो लगाना जरूरी है। आई रियली लाइक प्राइमर्स, या सही। और ये भी दिस इज आई थिंक लॉरियल का स्टूडियो का, लॉरियल स्टूडियो सीक्रेट्स। सो ये एक प्राइमर है, ठीक है, ये दो प्राइमर्स हैं। यूज अब हमारी स्किन टोन एक ही जैसी है, सो आई थिंक आई कैन यूज इट। ओके, दिस इज नार्स का एक कंसीलर है, और इससे अगर मेरे हल्के छुप जाते हैं, अगर मैं मेकअप लगाए बगैर कहीं जाऊँ ना एयरपोर्ट वगैरह पे, तो लोगों को लगता है मुझे कोई बीमारी है। दिखाया आपको कुछ हो रहा है आपके पास, मतलब उनको लगता है मुझे कोई अल्लाह ना करे कैंसर टाइप चीज है, या कोई एडिक्शन हो गई है। हाँ, तो मैं कहती नहीं मेरी शक्ल ही ऐसी। कितने लोगों ने ये नहीं पूछा आजकल आप कौन सी यूज कर रही हैं? कौन सी? क्या ड्रग? हाँ, उनको आई एम श्योर लगता होगा, कहने से शर्माते हैं। अच्छा। ओके, सो ये हल्का सा कंसीलर, इसको ज्यादा जरूरत भी नहीं है माशाल्लाह, जिसका अच्छा स्किन। ठीक है, तो आपने आंखों के नीचे अप्लाई किया, आप अपनी आंखों के, और आपका मानना है कि इससे बहुत अच्छे हल्के जो है कवर हो जाते हैं। सो कैन आई हैव अ लुक, ताकि मैं स्क्रीन पे अपने देखने वालों को। नार्स ये अवेलेबल है यहाँ पे या बाहर से मंगवाना पड़ेगा? अगर आप ये, मैंने तो बाहर से ही मंगवाया वैसे, आई डोंट थिंक ये अवेलेबल। सो नार्स का ये, सो बाहर से कहाँ से कोई आ रहा हो तो उसको कहा जा सकता है? हाँ, सेफोरा से, किसी से कहें भाई दुबई ड्यूटी फ्री से ला दो। अच्छा, बिल्कुल सही। मुझे तो यूं ही करना पड़ता है। ठीक, ये देखें। ओके, हो गया। या जस्ट हल्की सी कंसीलिंग, क्लोज आउट, आंखों के ऊपर भी, आंखों के ऊपर भी। या अच्छा, आप कितना एक्सपेरिमेंट करती हो अपने मेकअप के साथ? कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करती हैं आप चीजें? कभी कभी, लाइक आजकल चेंज किया है, कभी मुझे वो विंग लाइनर का शौक पड़ता है तो मैं वो करना, फेजेस गुजरते हैं, लेकिन यूजुअली मैं सिंपल ही रखती हूँ, बिकॉज हमारी फील्ड में रोज करना पड़ता है तो नफरत हो जाती है। ये बड़ी अजीब सी जगह नहीं है टैटू के लिए? I mean, लेकिन पता नहीं चलता तो टैटू तो बनवाते ही इसलिए कि पता चले, है ना दानियाल? इसीलिए बनाऊंगी। ये कौन सा टैटू है कि जिसका बंदा ऐसी जगह पे बनाए कि इसका पता ही ना चले? ओके, और ये बड़ी सिंबॉलिक फिंगर पे है ये टैटू? नहीं, वो ये वाली फिंगर है। अच्छा, वो ये वाली। आई थिंक मैं ये करूंगी जब मेरी शादी होगी ना, आई मेक अ बैंड हियर, आई थिंक, क्योंकि वो एक रिंग से ज्यादा परमानेंट है, अंगूठी गुम जाए बंदा रोता है। प्लीज डोंट। उससे तो मैं, जो भी मेरा हस्बैंड होगा उससे मैं कहूंगी मेरा नाम अपनी उंगली पे रखे। अच्छा, दिस इज अ पाउडर दैट आई रियली लाइक, दिस इज HD पाउडर। ठीक है, एंड ये ट्रांसलूसेंट है, तो इससे कलर नहीं आपकी स्किन पे आता। ठीक है, इससे आपकी स्किन पे कलर नहीं आता। हाँ, लाइक जैसे आप मैक शैक का अगर लगाए, वो भी पड़ा हुआ है, हाँ, तो उससे ये होता है कि वो जरा हैवी हो जाता है ना। ठीक है, ये बिल्कुल स्किन में मर्ज हो जाता है, तो ये सिर्फ एक मैट सी लुक देगा, लुक अप, शाइन जो है उसे खत्म करेगा। हाँ, शाइन, और ये आपकी बेस को सेट। लेकिन हमारे यहाँ खवातीन का एक मसला है ना, उन्हें लगता है जब तक अभी किसी को भी नहीं लग रहा होगा कि मेकअप हो रहा हो, सब यही समझ रही होंगी कि उष्णा बस है ही टाइम ही जाया कर रही है हमारा, है ना? हाँ, लेकिन उष्णा जो मेकअप बता रही है, ये वो मेकअप है जिससे आप बहुत खूबसूरत लगेंगे विदाउट हैविंग मच ऑन योर फेस। दिस इज रियली नाइस, दिस इज मिनरल्स की पाउडर फाउंडेशन। अच्छा, एंड इट्स लाइक वेरी वेरी लाइट, और इससे हल्की सी ग्लो आ जाती है। इसको आप पूरे स्किन पे ऐसे डायरेक्टली बस अप्लाई इंस्टेड ऑफ लाइक अ फाउंडेशन, जस्ट यूज दिस, और ये नेचुरल बनी हुई है चीजें। अच्छा, और ये जी मेकअप फॉरएवर HD हाई डेफिनेशन पाउडर है, ये किनका था? अच्छा, और ये किनका है? मेकअप फॉरएवर वालों का। मेकअप फॉरएवर वालों का, ओके। So, ये जो है ये एक पाउडर जो कि उन्होंने प्राइमर के ऊपर यूज किया है, तो हल्का सा कॉन्टूर। और वो मिनरल बेस कौन सी है? मिनरल बेस किसकी है भाई? आई डोंट नो Medium प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ठीक है, दानियाल इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एंटोनिम। ओके, ये मेरी दुनिया की सबसे फेवरेट चीज है।
ये मैंने पिछली दफा भी यूज की थी। ये क्या है? द टिंट, द बॉडी शॉप का टिंट। सही। अभी आपने क्या अप्लाई किया? अभी मैंने बस हल्का सा कॉन्टूर किया इधर। और कॉन्टूर के लिए क्या यूज किया? कॉन्टूर के लिए आई डोंट नो, एक क्लिनिक का भी है, एक एसेंस का भी है, एक शैनल का भी पड़ा हुआ है। ये कौन सा वाला है? आई डोंट नो, उस पे क्या लिखा है? एसेंस। इस पे फेस लिखा हुआ है, फेस कॉन्टूरिंग। दिस इज सच अ कूल थिंग, आई लव दिस लुक। ये क्या चीज है? ये टिंट है, लिप और चीक स्टेन। सही। सो आपने इससे चीक्स पे हल्का सा, हाँ, और इससे बहुत नेचुरल वो आता है, एक हल्का सा ग्लो जो है वो आ जाता है। तो लिप्स पे भी वही लगा लिया? लिप्स पे भी लगा के ना मैं क्या करती हूँ, इसको स्प्रेड कर लेती हूँ ताकि वो नेचुरली पिंक लगे। ठीक है। यही मेकअप इसी तरह से उष्णा ने कितने साल पहले मुझे बताया था? 3 साल पहले। हाँ, ज्यादा बदला नहीं मेरा मेकअप। दैट्स नॉट अ गुड थिंग वैसे। नहीं, इट्स अ गुड थिंग। यू थिंक सो? हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को अच्छी तरह से कैरी कर रही हो और यू नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ, इट्स अ गुड थिंग। आई लाइक योर मेकअप टू। डू यू डू इट योरसेल्फ? नो। यू गेट इट डन? या मैं आई ट्रस्ट माय मेकअप आर्टिस्ट। बंटी है ना यहाँ पे, आपने नहीं करवाया बंटी से? बंटी से मैंने मेरे जबरदस्त करवाया हुआ है। अच्छा। और ये हल्का सा हाइलाइटर आज कितना चमकाया है ऊपर से, मुझे ज्यादा ऊपर लग गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हाइलाइटर। हाइलाइटर तो बता दो कौन सा है? वही एसेंस का। अच्छा, एसेंस का। आई डोंट नो, मैंने एक ही किट है जिसमें 3 शेड्स हैं, जिसमें से उन्होंने कॉन्टूर भी किया है, ब्लश ऑन भी इसी में से किया है, और ब्लश ऑन से पहले उन्होंने टिंटेड वो डाला है, आईब्रोज। अच्छा, तो इसको हम क्या करने वाले? पहले हम वैक्स लगाएंगे इनके आईब्रोज पे। वैक्स? हाँ, हम इनके आईब्रोज उतारने लगे। क्यों? बेचारी डर गई है। नहीं, इस पे शेड चिपक जाता है। अच्छा। दी आईब्रो वैक्स क्विकली एयर टाइम हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसके ऊपर शेड जो है वो अप्लाई कर देंगे। अब इनकी आईब्रोज माशाल्लाह घनी है तो हमें इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इतना नेचुरल मेकअप कौन कौन करके जाता है जब कहीं जा रहे हो? और किसको ज्यादा लगाने का शौक है? उसको दिल चाहता है यार मैं जरा ज्यादा थोड़ा तैयार हूँ। कौन कम करता है? सारे ही कम करते हैं? सारे ज्यादा करते हैं? शादी पे होता है कि ज्यादा तैयार होना चाहिए। उष्णा, आप शादी पे भी यही वाला मेकअप करके चली जाती हैं? नहीं। अच्छा। शादी पे तो मतलब बहुत तैयार होना पड़ता है ना, क्योंकि लोग आपको देख रहे होते हैं। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है? अच्छा, यू नेवर नो। आप शादियों में तो हमारे नहीं कि बेटी को सजा के भेजो ताकि शायद कोई पसंद करे। मगर आप तो हर वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे होती हैं, तो हर वक्त लोग आपको देख रहे होते हैं। तो मैं ज्यादा शादियों में जाती नहीं हूँ क्योंकि टाइम कब मिलता है। हाँ, लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड्स की सबकी शादियां गुजर गई ना, जस्ट सही। ये मैं हल्का सा कट ब्रश लेके बिल्कुल इसकी लैश लाइन पे लगा रही हूँ हल्का। दनियल, कितना अच्छा लगता है आपको जब कोई खातून मेकअप करती है या नहीं करती? ज्यादा मेकअप बहुत बुरा लगता है। ज्यादा मेकअप बुरा लगता है। सो नेचुरल होना चाहिए बंदे को, अच्छा होना चाहिए। सही। और अगर आपको इंतजार करना पड़े मेकअप के लिए तो आपको इरिटेशन होती है, थोड़ा आप उसको फील करते हैं, है ना? आपको लगता है क्या ये औरतें क्या किस फजूल काम में पड़ी हुई हैं, कि काम है करने वाला। डू यू एक्सप्रेस इट टू? तो किस तरह से आप उष्णा को आप कैसे डांटेंगे? ये क्या कर रही हो, इतनी देर लगा रही हो, हमने जाना है भाई, जल्दी कर लो, 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक हमारी आंखें नहीं हुई हैं तुम्हारे से। Are we done? We're almost done. सही, ठीक है। This is like a very 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 light sort of. बिल्कुल सही, बहुत हल्का सा उनकी लैशेस के ऊपर हमने ये कर दिया। गुड। मुझे दूसरा डन। उनको जरूरत ही नहीं, मुझे प्लीज अपनी आईलैशेस दे दो। आपकी अपनी आईलैशेस भी बहुत अच्छी हैं। वो इसकी वजह। अच्छा, सही। कोई खास मस्कारा है? जी, ये बहुत जबरदस्त मस्कारा है। क्लिनिक का कोई है, मुझे इसका नाम नहीं पता, फेड हो गया। मुझे इत्तेफाक है, उप्स सॉरी। तो वो क्लिनिक का जो है टिश्यू है? बिल्कुल होगा टिश्यू, मैं भी मंगवाती हूँ। टिश्यू दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और हम इनको देख सकते हैं आप कि शी इज थोड़ा सा मस्कारा लुकिंग, हाँ, वेरी नेचुरल। लिप बाम। ये क्या है? लिप बाम पकड़ा दे, लिप्स पे लगा लें। इधर से आ जाए, आ जाओ, इधर से ही आ जाओ इमरान। वहां से टिश्यू फेंक देंगे। ये देखिए टिश्यू। होल्ड ऑन। डन। थोड़ा रगड़ के भी उतारा जा सकता है। नहीं, बेचारी की स्किन। अच्छा, इससे इसे नजर नहीं लगेगी। हाँ, चलो वैसे ही कहते हैं ना, अगर ऐसे लग जाए तो उषा आप छोड़िएगा ताकि कैमरा उसे डिटेल के साथ देख सके। ये एक सेकंड, ठीक है। आप उधर में हेडफोन्स ले आओ और दानियाल को हेडफोन लगाएं ताकि हम एक्टिविटी जो है अपनी उसको थोड़ा शुरू कर सकें। ले आइए रबिया, दीजिए। और हमने ब्रेक भी लेनी है। अच्छा, और कौन सा ड्रामा है जिसका टाइम जो है चेंज है? शनाख्त, हमारा ड्रामा सीरियल शनाख्त, जिसका टाइम जो है
वो चेंज हुआ है और उसका चेंज टाइम जो है वो भी आप नोट करेंगे। अच्छा दानियाल, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप वेरी गुड, तो आप ये हेडफोन लगाएंगे और हम उष्णा आपको कुछ सवाल बताएंगी और आप उनका जवाब देंगे और उष्णा से भी इसी तरह से एक्टिविटी होगी। और कैसा लग रहा है भाई मेकअप? पता ही नहीं चल रहा, कुछ फील नहीं हो रहा कि कोई मेकअप हुआ हुआ है ना, लेकिन नेचुरल, लेकिन हुआ हुआ है। उसके फेस के सारे जो फ्लॉज हैं वो कवर हो गए, एक बड़ी एक फ्रेश सी ग्लोई सी लुक जो है वो आ गई है। माशाल्लाह, बाल भी कितने हैं, हाँ जबरदस्त किस्म के कर लिए है ना। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिल रहे हैं। जनाब, आज मेरी मेहमान है उष्णा शाह और उनके साथ दानियाल राहिल, दोनों अपने अपने हेडफोन्स लगा लें और इसमें म्यूजिक भी ऑन कर लें। ऑन किया हुआ है, ऑन किया हुआ है, सुबह से कानों पे पहने। उष्णा पहन लो। और आप I didn't get a pair. आपको बात नहीं, एक ही चलेगा। उष्णा आपने लगा लिया? ये कोई डायलॉग लगे हुए म्यूजिक, जो भी है, आपको आवाज तो नहीं आएगी ना हमारी, आप लगा लो कानों के ऊपर। कैन यू हियर मी? या यू कैन हियर मी बिकॉज़ ही इज टॉकिंग, देयर इज नो म्यूजिक। अच्छा बिल्कुल सही, आके मतीवा ठीक करके दें उसको, उसका म्यूजिक जो है वो ऑन कर दें। अच्छा, हम आपको म्यूजिक सुनवाएंगे और उसके साथ दानियाल आपके पास कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स पे से दो जो है कोई वो आपने उष्णा से पूछने और उष्णा आपके होंठों की मूवमेंट से उसको समझेंगी कि आपने क्या कहा है। ठीक है, क्या लगा जो आपने कहा है, जो आप ठीक है। ये मैं इयररिंग्स उतार लूं, चुभ रहे हैं। हाँ, इयररिंग्स के साथ मसला होगा थोड़ा सा। ठीक है, आर वी डन? सही, अब आप कानों पे लगा लें उषा, ताकि फिर हम आपसे बूझने का सिलसिला जो है वो शुरू कर सकें। ज्वेलरी के शौकीन हो वैसे? किस चीज की शौकीन हो? गोल्ड की, ज्वेलरी की, पैसे की, गाड़ियों की? गाड़ियाँ, लेकिन इतनी औकात की कि गाड़ियों के शौक पूरे करूं। वो जो है वही चल रही है, बट परफ्यूम्स एंड हील्स। अच्छा गुड। अब आवाज आ रही है? एक मिनट, लेट मी पुट इट लाउडर। आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है उषा? आवाज आ रही है, माइक पे लगाई हुई है। बिल्कुल। चलिए जी, डन? I can't hear you. That's the point. I don't know what you're saying. शुरू करें, अभी कुछ नहीं कहा। You have to lip read me. Yeah, I know that I have to read your lips. Okay. क्या है? बंदर की नानी। अच्छा, दानियाल गालियाँ दे रहा। दानियाल आप इधर आ जाइए, दानियाल आप सामने आ जाइए, सामने आ जाइए और सामने से ना आप इनको जरा बताएं फुल लिप मूवमेंट के साथ। बैठ जाइए जी, अब बताएं। बंदर की नानी। बदयानी। बंदर की नानी। इलानी। बंदर गिलानी। एक दफा इनंसिएट। बंदर की नानी। बंदर की गाली। What? Am I right? No, I'm not right. How can you be right? Do it again. बंदर की नानी। बंदर की नानी। नानी। दादी। बंदर की दादी। दादी नहीं, दूसरी चीज। नानी। हाँ। बंदर की नानी। म्यूजिक ऑन है ना अभी तक? या अच्छा बिल्कुल सही। चले, दूसरा लफ्ज कौन सा है? Okay, ready? Put it back on. नीला पीला। नीला पीला। Something नीला। नीला पीला। पीला पीला। Close. केला पीला। दिमाग यूज करो। नीला पीला। नील। नील। It's not miming. नीला पीला। Yeah, there you go. Very good. Wow, you're smart. लेकिन आपने इशारों से नहीं बताना। मुझे पता है। सिर्फ लिप मूवमेंट से बताना। I helped you. बिल्कुल सही। Should I do it or हाँ, अभी मेरी बारी है? अब आपकी बारी है। अब आपने अपने दो जो हैं वो क्वेश्चंस तैयार करने और ये हेडफोन्स जो हैं अब आप पहनेंगे। पर आपने भी खेलना है। अच्छा डन, मैं भी खेलूंगी, मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके जी चलें। आर यू रेडी? आपको आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? अच्छा चलें। इसका म्यूजिक ऑफ है। आलू बुखारा। आलू बुखारा। इसका म्यूजिक ऑफ
ऑफ है। I can't hear you. That's because I'm good at this. अच्छा वाकई? यार देखिए मैं आलू बुखारा के इसको समझ आ गई है। नहीं मुझे आवाज नहीं आई थी. I heard you. That's because I'm good at speaking. It's because I'm really intelligent चले at reading next people. second word. He is good at मुर्गी चोर। मुर्गी चोर। What? मुर्गी चोर। He's saying. तानिया तुम लाई ना खुदा के वहाँ पे। मुर्गी 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 चोर चोर मुर्गी चोर. Okay. This is a dangerous game Yeah, it is. for live television. बिल्कुल, I just tell you बिल्कुल. that much. My turn. चले मुझे दे. मुझसे अब मैं पूछती हूँ प्रधानिया लेकिन आसान आसान से पूछना. अच्छा पानी की बिल्ली. पानी पानी की म्यूजिक ऑफ है. नहीं मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है. म्यूजिक ऑन है. बिल्ली. बिल्ली. How does she know this? You are good at उसमें. अब म्यूजिक ऑफ हुआ यार. अभी म्यूजिक ऑन करना आके. अच्छा जल्दी से आके म्यूजिक ऑन करो ना ताकि हम इसे कंटिन्यू कर सकें. अच्छा दानियाल आप पूछेंगे आवाज भी थोड़ी सी बढ़ा दें. अब म्यूजिक ऐसा लगाए जिसमें गैप्स ना हो. अच्छा दानियाल आप मुझसे क्या पूछने वाले? ये उन्होंने मुझे ग्लव्स लिख के दिए मुझे समझ नहीं आ रही क्या. जी ठीक है जी. रेडी? नहीं चल रहा म्यूजिक. म्यूजिक चेंज करें. Give me this. और बस ठीक है ठीक है. Okay. चले जी. दानियाल जी. रेडी? छुछुंदर. That's what it says. छुछुंदर. आपको थोड़ा सा लिप मूवमेंट तो करो. मैं क्या जो लव से वो बोल रहा. छुछुंदर. Let me try. Chuchundar. 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 Dar. छुछुंदर. Chuchundar. Yeah. True. Okay, I'll do one more. अच्छा one more. Should I do it like hers? It's easy. But अच्छा. Double roti. Double roti. Double roti. There you go. Yep, that was Very it. good. Thank you. You're very welcome. लेकिन अभी आपसे मेरे ख्याल है एक आध और उठना. Okay. एक और आपने मैं पूछना अपना है. बना सकती हूँ. हाँ कुछ भी. Anything. Oh, this is dangerous. Feel free. Okay, let's go. चले शुरू करें. म्यूजिक ऑन है. हाँ म्यूजिक ऑन. थोड़ा आहिस्ता बोलना आवाज हल्की सी आ रही है. आहिस्ता बोलो. अदाकारा के नखरे. अताउल्ला खेलवी की नानी. अदाकारा. अदाकारा. अदाएं. अदाकारा. अदाकारा के नखरे. वेरी गुड. गुड. और इधर भी दीजिएगा. अब आपने इसी तरह से कुछ रैंडम खुद से पूछे जो कि उष्णा जो है वो बूझे. कुछ भी जो आप समझते हैं कि ये आप कार्ड में से भी आप हेल्प नहीं मैम. जी उष्णा सेट. रेडी? रेडी? बोंगा चूहा. बोंगा चूहा. मौला. बोंगा चूहा. चूहा. That's the second one. First one is bonga. Bonga? Yeah. Chooha? Yeah. Very good. Yeah, like a stupid mouse. Good. आप दोनों बहुत अच्छे हैं. Stupid mouse. Stupid mouse. Yeah. Haven't you ever heard of that? तर्जुमा उन्होंने करके आपसे पूछा है. आप दोनों बहुत अच्छे हैं. देख लेना. उसमें गेस करने में और उसमें. You're really good too. नहीं, I'm not that good. आपने जो बच्चे You got chuchundar. That was. You were very clear in it. Chuchundar. सही. बच्चों को बाथरूम ही लेके जाते. अच्छा कभी सोचा
कि कभी अपने आप को ऐसे देखा है कि वो मदर के रोल में कभी ऐसे भी सोचा हो? बनी थी एक ड्रामे में मैटरनल, आई डोंट नो, मतलब वो थोड़ा फेक था क्योंकि वो ड्रामा था। जब मैं नार्को को देखती हूँ ना, मेरे अंदर वो ममता जाग जाती है। हाय हाय नार्को जो मेरी पिटबुल है, बस वही, बस उसी को देख के। नेफ्यूज, हाँ, आई डोंट थिंक कि बच्चे बहनों के, भाइयों के, हाँ, लोगों के वो मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आप वापस कर सकते हैं। तो उनके साथ खेल खूल के वो जब डायपर अपना गंदा करें तो वो वापस जा सकते हैं। ये है कि जब आपका अपना होता है तो फिर आपको सारी माओ को सारी रात जागना पड़ता है, खाने खिलाने पड़ते हैं, लाइक अपने से ज्यादा किसी और का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं अभी नहीं कर सकती। अभी नहीं कर सकती? कभी कर सकूंगी? मे बी लाइक जब अमीर होंगी 2-3 मेड्स होंगी। अच्छा, मजाक कर रही हूँ। हाँ, मे बी वन डे। बट डू यू विश फॉर इट? ख्वाहिश है? नो, नॉट येट। लाइक ऑफ कोर्स वन डे आई वुड लव टू, सही, बट मुझे कोई ये इस तरह का नहीं है कि नहीं मुझे। ठीक है, कितनी कॉम्पिटिटिव हुआ मुकाबला? बहुत ज्यादा। उससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है। अपने आप के साथ कंपटीशन है। अच्छा, कि डू बेटर देन व्हाट आई डिड। दूसरों के साथ कंपटीशन करके बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि अगर पीछे होगे तो फिर आप डाउन हो जाओगे। या सो इट्स बेटर टू कम्पीट विद योरसेल्फ। हाउ अबाउट यू दानियाल? आपने कोई अपने कोई हॉलमार्क्स हैं आपके? मेरा जवाब उसकी चोरी तरह, करेगा। उसकी तरह, उसकी तरह? No, I'm not competitive. Like, I don't compete with other people. I believe कि there's certain things I अपनी जिंदगी में खुद अचीव करनी है। ठीक है, जो उसने कहा सही वक्त है कि अपने गोल्स आप खुद ही बनाते हो। ठीक है, और फिर उनको अचीव करना होता है। ठीक। उस लिहाज में वो कंपटीशन तो नहीं होगी, मोटिवेशन होगी, लेकिन आई एम नॉट। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? फ्लॉप मूवी में आ गया, उसका इतना हिट हो गया ड्रामा, उसने इतने पैसे लेना शुरू कर दिए। बिकॉज जब आप ऐसा सोचने लगे, और ये एक मसला है एक्चुअली हमारी फील्ड में। ये मैं डिस्कस कर रही थी कि जो लोग फिर इस तरह सोचने लगते हैं ना, उनकी जब उम्र आती है अपने मिड 30s में, क्योंकि वहां पे आपके वो हीरोइन रोल्स थोड़े कम होते हैं, जो भी वो इतनी इनसिक्योर हो जाती हैं और इतनी नाखुश हो जाती हैं कि कई दफा वो दुनिया की सबसे सड़ियल औरतें बन जाती हैं। तो मुझे ये कि वो बनने से पहले आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ आउट, क्योंकि वो सोचती इस तरह के हैं, ये मेरा कॉम्पिटिशन है, ये मेरा कंपटीशन है, ये नई लड़की है, ये मेरा, और वो बहुत नाखुश है। सो आई होप कि कभी मैं ऐसी ना बनूं। चल, अल्लाह हैप्पी विद माय लाइफ। बिल्कुल, अल्लाह करे। सो ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताऊं, सोने की चिड़िया पहले आप देखते थे हर पीर से बुध रात 8 बजे, और अब हर खुशामदीद जनाब एक नई सुबह में। आज हमारी मुलाकात रही उष्णा शाह से और दानियाल रहील से। अच्छा दानियाल, आपने इनकी बारे में कुछ कहना है, और फिर उष्णा आपने दानियाल के बारे में कुछ कहना है। हमें नहीं पता हु इज उष्णा, आपने हमें इंट्रोड्यूस कराना है कि उष्णा को जैसे आप जानते हैं। ओह, दिस इज इंटरेस्टिंग। जैसे मैं जानता हूँ। हाँ, व्हाटएवर यू वांट टू से अबाउट हर। Well, जो लोग उष्णा को नहीं जानते, आप उष्णा को जानते हैं, आप उनका तारुफ करा रहे हैं हम सबसे। जी, खड़े होकर पर आप उसने के मीट द लेडी। हाँ, Ladies and gentlemen, I would like all of you over there and over there to meet one of my very dear friends and हमारी एक बहुत मशहूर और talented अदाकारा भी हैं, but जिस तरह मैं उनको जानता हूँ as a person, उनका अदाकारी से तो कोई लेना देना नहीं है। उनका थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत लॉयल है, बहुत गिविंग है, लेकिन बहुत स्टर्न है, और जो उसके बिलीफ्स हैं वो उसको बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं। इफ शी थिंक्स दैट दोज डिफाइन हर, ठीक है, एंड शी लिव्स बाय देम, व्हिच इज बहुत रेयर होता है, क्योंकि लोग काफी डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि उनके अपने बिलीफ्स होते हैं लेकिन वो उन बिलीफ्स के मुताबिक नहीं रहते। ठीक है, लेकिन उसकी अच्छी बात ये है कि वो अपने बिलीफ्स के मुताबिक रहती है। बिल्कुल सही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये इतना उसने अच्छा डिफाइन किया आपको, थैंक यू सर, है ना? You're very welcome. सोचना ऐसा आप किसकी वजह से हो? आई थिंक किस तरह, आई मीन हालात की वजह से, योर ओन सेल्फ, ट्रेनिंग, क्या चीज है जो जिसकी वजह से यू आर व्हाट यू आर, जो आप हो उसमें क्या चीज है? आई थिंक हालात एंड जेनेटिक्स। मेरी फैमिली इज फुल ऑफ वेरी स्टबर्न पीपल जो अपने प्रिंसिपल्स को नहीं तोड़ते। सही। और फिर उसके बाद हालात भी कुछ ऐसे ही, ठीक है, you know, प्रिंसिपल्स अपने कुछ बनाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आपने दानियाल को हमसे इंट्रोड्यूस कराना है। ओह ओके, दानियाल, Wait, stand up. हाँ, I can't believe he's making me do this. Okay, Daniel Raheel, how would you explain Daniel Raheel?
दानियाल राहील को अगर इनका कोई स्पिरिट एनिमल हो तो वो डेफिनेटली कोई ईगल टाइप परिंदा होगा, बिकॉज दानियाल अपनी ही जिंदगी में सोर कर रहे होते हैं. अच्छा. एंड ही इज जस्ट लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड लुकिंग फॉर हिमसेल्फ, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. दानियाल से मैंने एक चीज सीखी कि चीजों को नहीं जमा करना चाहिए, एक्सपीरियंसेस को जमा करना चाहिए. ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, ही लव्स टू ट्रैवल, और उस वक्त जो चीज खूबसूरत लगे उसको एंजॉय करने वाला, मोमेंट में रहने वाला इंसान है. सही. सो आई थिंक दैट आई रियली लाइक अबाउट हिम, दैट ही इज वेरी फ्री स्पिरिटेड इन द मोमेंट. Made me sound ज्यादा almost... मार्क्स किसको मिले? ज्यादा मार्क्स किसको मिले भाई? जिनका ख्याल है कि दानियाल ने ज्यादा अच्छी तरह तारुफ करवाया, जिनको लगा उष्णा ने ज्यादा अच्छी तरह तारुफ करवाया. हाँ. So दानियाल is winner भाई. Wow. क्या बात है दानियाल. born a winner. Good with words, now he's really good with words. नहीं, वो दानियाल ने बड़ी जेन्युइनली बड़े दिल से कुछ चीजें जो है ना, उनको आप भी दिल से कह रही थी, मगर दानियाल का somehow कुछ एक्सप्रेशन जो है ना वो ज्यादा उसमें लग रहा था, फील हो रहा था. अच्छा, एक अभी जैसे आपने बात की ना उष्णा, उसमें एक सेइंग भी है बड़ी मशहूर. वो कहते हैं ना कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो उसका मतलब है कि आप पास्ट में रह रहे हैं. Yes, my mother says that all the time. और अगर आप खौफजदा हैं तो उसका मतलब है आप फ्यूचर में रह रहे हैं. Yes. और अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हैं तो आज के जमाने में अभी में रहें. Absolutely. ना पीछे ना आगे. आपने बुद्धा कोट किया. हाँ, मैंने बुद्धा कोट. I'm very impressed. My mother. Very good. मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा बुद्धा, लेकिन आपको पता है कि कोट का अम्मा बहुत पढ़ती हैं ओशो, बुद्धा. हाँ, ये बहुत जिंदगी की बड़ी फिलॉसफी है कि अगर आपने दरमियान में आज अभी में रहें, अगर आपने लिव इन द प्रेजेंट, अगर आपने डिप्रेशन से, मायूसी से बचना है और अगर आपने खौफ से बचना है तो आज जो है ना उसके साथ रहें, वरना आप इन दोनों चीजों का शिकार हो. एक चीज मैंने कही थी कि जिंदगी में सबसे अहम चीज है पीस. और पीस के लिए यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट, बिकॉज इफ यू कीप, अगर आप पीछे जो हुआ है उसके बारे में सोचते रहेंगे या जो आगे होना है उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो आपको सुकून तो कभी भी नहीं मिलेगा. वेरी ट्रू, वेरी गुड, वंडरफुल हैविंग यू. सो नाइस बीइंग हियर अगेन. हमेशा की तरह आपसे मिलना जो है ना वो जैसे एक सरप्राइज बॉक्स फुल ऑफ सरप्राइजेस होता है. एंड दानियाल यू टू, माशाल्लाह आप बहुत, मुझे लगा है एक थोड़े इंट्रोवर्ट से थोड़े चुप रहने वाला बंदा. डिपेंड करता है वो मूड पे, डिपेंड करता. अच्छा, मैंने कहा शायद आप ये कहने लगे डिपेंड करता है औरतें कितनी हैं आसपास. आपके एक्सपीरियंसेस, मुझे लगता है आपको फर्क किस्म के मर्द भी हैं इस दुनिया में. मुझे नहीं हैं इस दुनिया में ऐसे मर्द भी हैं जो उस तरह के मर्द नहीं हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. लाइक द रियल पीपल, दे आर नॉट टिपिकल मेन. अच्छा, वेरी गुड. उष्णा, यू बिलीव व्हाट ही इज सेइंग? यस आई डू. यू डू? आई थिंक एक दो अच्छे निकल आते हैं. अच्छा, ढूंढा जाए मैग्नीफाइंग ग्लास. एक दो अच्छे निकल आते हैं. सो आप उन्हें एक दो में से एक हैं. So wonderful. कोशिश तो कर रहा हूँ. Thank you for having us on your show. It's so much fun being on your show. I enjoyed. You are awesome, mashallah. मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलना. Wish you all the best. Thank you. All the success, all the happiness, all the pleasure. Thank you very much. हाँ, इंशाल्लाह we will. Thank you very much for being my guest today. और आप लोगों से भी मैं इजाजत लूंगी. दुआ यही कि आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर. इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज. वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है. रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती आसमां से नीचे उतरी.